ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरापक आचार्य मुनि पुंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धे चुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। पुद्गल से पुद्गल का विनाश करना, यही मोक्ष है। संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं वो अष्टकर्म के बंधन में बंधे हुए हैं इसलिए, और यह जो 8 कर्म है यह पुद्गल है, और इन पुद्गलों को कभी भी किसी आत्मा के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा के अंदर बंधे हुए इन पुद्गलों का विनाश भी पुद्गल के प्रयोग से ही नष्ट किया जाता है। मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, और शरीर भी पुद्गल है। मंत्र भी पुद्गल है और अक्षर भी पुद्गल है। जिसको हम द्रव्य श्रुत कहते हैं वह सबका सब शास्त्र, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के प्रत्येक शब्द, यह सब पुद्गल ही है। कर्म पुद्गल, कर्म को विनाश करने वाले जितने भी उपाय हैं वह भी पुद्गल। और अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है हमारी आत्मा की कि हम हमारी आत्मा में जो कर्म का बंधन हुआ है उसको नष्ट करने के लिए जितने भी द्रव्य, अक्षर, शब्द, उपाय योजना जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी गई है, हमारा कर्तव्य बनता है सिर्फ हम उसका उपयोग करना सीखें। क्षमा का उपयोग करें, दया का उपयोग करें, करुणा का उपयोग करें, विनय शब्द का उपयोग करें। बहुत धीरे धीरे अगर हम इसका अवलोकन करेंगे तो हमें क्षमा शब्द का उपयोग करने के लिए भगवान ने कहा है। अब ध्यान से ये सुनना है कि क्षमा करने के लिए कहा था कि क्षमा शब्द का उपयोग करने के लिए कहा था, पहले यह तय करो। कोई भी साधक जो अपना आत्मकल्याण करना चाहता है वह कभी भी सर्वप्रथम क्षमा करने के चक्कर में पड़े ही ना। वह सबसे पहले क्षमा शब्द का पीछा करे।
क्षमा शब्द का उपयोग करे, क्षमा शब्द को आत्मसात करे। क्षमा शब्द एक पुद्गल शब्द है और उस शब्द को हम अपने मन, क्योंकि मन भी पुद्गल है, तो मन जो पुद्गल है और क्षमा शब्द भी जो पुद्गल है, ये दोनों जब तक रगड़ेंगे नहीं एक दूसरों के साथ, घिसेंगे नहीं एक दूसरों के साथ, तब तक कोई भी आत्मा के ऊपर जो लेप चढ़ा हुआ है कर्म का, वो झरेगा ही नहीं। एक होता है जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले शब्दों के अनुकूल क्रिया करना, आचरण करना, और दूसरा होता है जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए उन शब्दों को आत्मसात करना। और ये आत्मसात करने की जो साधना है वो वर्तमान में कोई करता नहीं है। पालन करना, आचरण करना, क्रियाओं में लाना, ये सहज सुलभ क्रियाएं होती है, इसको कोई भी कर लेता है। प्राय करके देख लीजिएगा, बहुत सारे मार्ग बताए भगवान ने। तत्वार सूत्र को जब आप पढ़ोगे तो शुरू से लेकर के आखिरी तक जितने भी 257 या 357 जो भी सूत्र है, उसमें किसी भी सूत्र में कोई भगवान का पीछा करो, किसी पूजा का पीछा करो, किसी मंत्र का पीछा करो, किसी स्तोत्र में डुबकियां लगा दो, एकाग्र करो, ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। इमोशन जो होते हैं देवगुरु शास्त्र के लिए, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मिथ्यात्व का कभी कोई प्रकरण आया तो उसमें एक जगह आया है, केवली सुरत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, और कुछ सम्यक दर्शन का प्रकरण आया तो वहाँ कहा कि हाँ देव अरहंत देव आज्ञा आदि आदि का थोड़ा सा उल्लेख मिला। बाकी 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक जब आप अध्ययन करोगे, और जो सूत्र हमें मूल रूप से काय वांगन कर्म योगा से लेकर के मोक्ष जाने तक के पूरे 10वें अध्याय के आखिरी सूत्र तक जो शब्द दिए गए, उसमें हमारा इमोशन कुछ है ही नहीं। वहाँ मानसिक कर्म क्या है, वाचनिक कर्म क्या है, और इंद्रियों के द्वारा करने के योग्य क्या है, सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा वहाँ मिलेगी। 10 धर्म आदि क्षमा धर्म बताया कि आपके मन वचन शरीर में होना चाहिए। 12 तप उन्होंने बता दिए, षोडशकरण भावनाओं का उन्होंने बताया, लेशाओं का प्रकरण उन्होंने बताया, और ये सारी चीज़ें जो 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक जो मूल मोक्ष मार्ग है, जहाँ से मन वचन काय को, जो मन वचन काय भी पुद्गल ही है, और इस मन वचन काय के पुद्गल को शुभ के रूप में, मतलब हमारा मन पुद्गल है, उस मन को शुभ बनाना है। हमारी वाणी पुद्गल है, उस पुद्गल को शुभ बनाना है। हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रियां पुद्गल है, और उस प्रत्येक पुद्गल की प्रक्रिया को, क्रिया को शुभ के रूप में परिवर्तित करना है। आत्मकल्याण का दुनिया में कभी किसी तीर्थंकर ने कोई उपाय बताया ही नहीं है। आत्मकल्याण का कोई मार्ग कभी होता ही नहीं है। ये जितने भी मार्ग है, तुम्हारे मन वचन शरीर, ये 3 चीज़ों को व्यवस्थित, सभ्य, शोभा देने वाला, प्रशस्तता के रूप में ला करके खड़ा करना ही हमारे जीवन का मूल पुरुषार्थ होता है। आंख बंद करके आप जो आत्मा का ध्यान ये ध्यान करते हैं, ये कोई संभव नहीं है और होता भी नहीं है। हम बात भले ही कर ले, हमें मेहनत करनी होती है अपने मन वचन काय जो पुद्गल के रूप में स्थित है, उस पुद्गल परमाणुओं को बिल्कुल सभ्य, गुणवान और शोभा देने वाला निर्माण करना है। और कोई भी संसार का व्यक्ति ये 3 काम जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, कि मेरे मन को मुझे गुणवान बनाना है, वाणी को गुणवान बनाना है, इंद्रियों को गुणवान बनाना है, ये शब्द ही उसके दिमाग में नहीं आते। अब इन चीज़ों को गुणवान बनाने के लिए बहुत सारे और भी मार्ग है। 10 धर्म का भी मार्ग है, 12 प्रकार की तपस्या का मार्ग है, 12 भावनाओं के द्वारा भी आप मन वचन काय के पुद्गल परमाणुओं में बदलाव ला सकते हो। षोडशकर्ण भावनाओं के द्वारा भी आप अपनी पुद्गल की सारी संरचनाएं जो मन वचन काय में है, अष्टकर्म के बंधन के रूप में जो पुद्गल परमाणु है, उसमें भी बदलाव ला सकते हो। तो यहाँ आत्मा का कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी साधना, जो कुछ भी यहाँ शब्द मिलते हैं, ये सब मन के अंदर की कषाय, मन के अंदर की लेशा, मन के अंदर की संज्ञा, मन के अंदर के नाना प्रकार के दुर्गुणों को शमन करो, दमन करो, उसको नष्ट करके भस्म कर दो।
एक पुद्गल के द्वारा दूसरे पुद्गल परमाणुओं को यहाँ शोभा देने वाले निर्माण करने के लिए ही सारी साधना है, तपस्या है, सारा जितना भी ये प्रपंच है जिनवानी का, ये सिर्फ आपके मन वचन का है जो पुद्गल है, और जो 8 कर्म है वो भी पुद्गल है। इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए ये सारी जिनवानी माता कहती। आत्मा के लिए ठीक करने के लिए कुछ है ही नहीं दुनिया में। और जैसे ही तुम अपने मन वचन काय को ठीक कर लोगे, पूर्ण ठीक कर लोगे, उसी समय ठीक करने का मतलब होता है गुणवान बनाना। मंत्र पढ़ने से, मुनि बनने से, 28 गुणों की साधना करने से, ध्यान करने से कभी भी कल्याण नहीं होता, ध्यान रखना। आत्मा का ध्यान करने से भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कल्याण का जो मार्ग होता है, आपको करना होता है मन वचन शरीर को गुणवान बनाओ। पहले आप उतने व्रत ले लो, उतने नियम ले लो, उतने तप कर लो, उतना संकल्प ले लो, उतनी साधना कर लो जिस साधना से सबसे पहली जिम्मेदारी साधक की होती मन वचन काय को गुणों के रूप में स्थापित करना। कितना मेहनत कर सकते हो, कितना त्याग कर सकते हो, कितनी अर्चना कर सकते हो, जो तुम्हें उपाय जिनवानी में बताए सब कर लो। ध्यान रखना, कभी भी मंत्र कर्म नहीं काटता, सीधा सीधा कभी भी कोई व्यक्ति कर्म नहीं काट सकता। पहले साधना, तपस्या, मंत्र, स्तोत्र, पूजन, पाठ आदि क्रियाओं के द्वारा मन वचन काय को गुणवान बनाया जाता है, और गुणवान मन वचन काय ही अष्टकर्म का विनाश कर सकते हैं। 28 मूलगुणों के द्वारा कर्म का विनाश सीधा सीधा नहीं होगा। 28 मूलगुणों के द्वारा भी सर्वप्रथम अगर कोई उपलब्धि होगी तो मन वचन काय की गुणवान अवस्था ही उत्पन्न होगी। उसी को शुभ लेशा कहते हैं, उसी को कहते हैं गुणस्थान परिवर्तित हो गया, उसी को कहेंगे छपक श्रेणी, उसी को कहेंगे उपशम श्रेणी। जैसे जैसे वो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की तरफ जाता है, उसके मन वचन काय में जो क्रोध मान माया लोभ आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा आदि विकार होते हैं, मानसिक विकार, वाचनिक विकार, इंद्रिक विकार, वो शमन दमन होते हैं। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशम हो जाते हैं कषाय सारी, और छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो सारे दुर्गुण वो नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब अभी भी वहाँ 10वें गुणस्थान में भी पहुंचा है तो कोई आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं हुआ। वहाँ भी जो काम चल रहा है वो पुद्गल का पुद्गल के साथ ही सारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। इसलिए किसी भी साधक को चाहिए, किसी भी संसारी जीव को चाहिए कि वह अत्यधिक मात्रा में कभी भी विकल्प नहीं करना चाहिए। मंत्र को, पूजा को, चालीसा को, जो भी हम धर्माचरण करते हैं ना, उसमें कभी भी ज़्यादा शंका नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बेचैनी नहीं होना चाहिए। उसको जितना बिंदास होकर के करो, बिंदास करो, निश्चल मन के साथ करो। जैसा तुम्हें पूजन आती, जैसा तुम्हें अभिषेक करना है, जैसा तुम्हें दर्शन करना है, वो निश्चल मना हो। तुम जितनी कृत्रिमता की चीज़ें वहाँ लेके आओगे, जितनी नियमावली बनाओगे, उतनी तुम वहाँ भावाभिव्यक्ति करने से बचोगे। नियमावलियों की वजह से वहाँ भावों की अभिव्यक्ति होना बहुत मुश्किल होती है। जैसे अभी आप लोग सब आ गए, आपका जहाँ मन किया वहाँ बैठ गए ना, जहाँ बैठना था बैठ गए, जैसा बैठना था बैठ ही रहे हो ना। अगर मैं यहाँ अभी नियमावली बना दूँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा तैसा कहीं भी आकर के नहीं बैठेगा, एक के बीच एक बैठेगा, आपको मन डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ का भाव अभिव्यक्ति होना बंद हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति बैठेगा सिर्फ अर्ध पद्मासन में बैठेगा, तुम्हारा दिमाग उलझ गया अर्ध पद्मासन में। तुम्हारा जो यहाँ मेरे वाणी का आनंद लेने की जो भावाभिव्यक्ति होना चाहिए थी वो खत्म हो गई। तुम भगवान के अगल बगल में पूजा के लिए जितने नियम बनाते चले जाओगे, अभिषेक के जितने नियम बनाते चले जाओगे, देव दर्शन के जितने नियम बनाते चले जाओगे, तुम जितनी चीज़ें पूछते चले जाओगे और उतनी चीज़ों का नियम बनता चला जाएगा, और वो पाबंदियाँ जितनी लगेगी उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे परमात्मा के प्रति जो भावाभिव्यक्ति होने का जो संभावना वहाँ थी वो तुम्हारी उतनी ही दूर होती चली जाएगी। तुम एक कृत्रिम क्रियाक्रम करने वाले वहाँ खिलौने बन जाओगे, रोबोट बन जाओगे। ऐसा छूना, ऐसा देखना, ऐसा करना, ऐसा खड़ा रहना, ऐसा देखना। तुम अपनी ही उन सारी उलझनों में ऐसा उलझ जाओगे कि तुम्हारा जो संप्रेषण उस जिनबिंबों के साथ जो इमोशन जुड़ना चाहिए था वो इमोशन तुम्हारा जुड़ ही नहीं रहा है। किसी पहाड़ पर तुम्हें मैं भेज दूं, हरियाली से भरा हुआ पूरा सौंदर्य बिल्कुल, और वहां खड़ा रहने के बाद तुझे मैं मुक्त छोड़ दूं, खुला छोड़ दूं, कोई नियम नहीं वहां खड़ा रहने का, देखने का, तुम कितना आनंदित हो जाओगे, भर भर करके सब देख लोगे। और तुम कहीं बहुत बड़े
जहां पर्यटक क्षेत्र होता है वहां चले जाओ और तुम्हें हर पल पर कोई व्यक्ति खड़ा कर दो, ऐसा नहीं चलते। यहाँ इस पहाड़ पर तुम पर्यटन करने के लिए आए हो, ऐसे बैग नहीं टांगते, ऐसा नहीं खड़ा रहते, ऐसे नहीं हाथ हिलाते, ऐसे नहीं कैमरा पकड़ते। तुम्हारी हर क्रियाओं के लिए अगर कोई पाबंदी लगाने के लिए आ जाए, तुम उस मनोहारी क्षेत्र पर उस मनोहारिता का आनंद ले पाओगे? तुम्हारी सारी हरकतें इन वेदियों के सामने जय चल रही है। क्रियाएं हो गई, भीड़ बढ़ गई, सब बढ़ गया, लेकिन वहां जिन बिंबों का आनंद लेने वाला कोई भी मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं दिखा। मैं भी वहां आधा एक घंटा बैठा रहता हूं। मैं हालांकि वहां किसी भी श्रावक के मुखमंडल को देखता नहीं हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं या तो जिनवानी देखूं या फिर जिनेंद्र भगवान की मुखमंडल को देखूं। मेरी आंखों का उपयोग मैं जिनेंद्र भगवान के दरबार में जाने के बाद मैं किसी भी मनुष्य को देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता कि मेरी आंखें उस जिनेंद्र भगवान के दरबार में सामान्य 8 कर्म धारण करने वाले व्यक्तियों के मुखमंडल को देख करके मैं अपना जीवन को व्यर्थ गंवा दूं। मैं नहीं चाहता। इसीलिए ध्यान रखना कि आप लोगों के ये जो प्रश्न होते हैं, ये जितने भी आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो देवगुरु शास्त्र संबंधी, और हम लोग यहाँ बैठ करके शंका समाधानों के नाम पर जितने जवाब दे रहे हैं, उतना तुम्हारा इमोशन उस महाप्रभु, महादिव्य, महाअलौकिक, अनंतानंत करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद जो जिनबिंब हमें देखने का अवसर मिला है 80 साल के लिए, उन जिनबिंबों का प्रतिपल जो हमें आनंद लेना चाहिए था। क्योंकि स्त्री का आनंद, पुरुष का आनंद, भोजन का आनंद, वस्त्र का आनंद, सोना चांदी, जूते चप्पल का आनंद तो हमें अभी मर जाओ, अभी कहीं पैदा हो जाओ, 1 घंटे के बाद तुरंत वहां मिलना चालू हो जाएगा। ये आनंद कभी हमसे नहीं छूटा। स्त्री के शरीर का आनंद, पुरुष के शरीर का आनंद, चाहे जानवर हो तब भी मिला, देवता हो तब भी मिला, मनुष्य हो तब भी मिला। अगर किसी आनंद में हम आज तक सरोकार नहीं हुए, डूबे नहीं है, तो जिनबिंबों का आनंद था, मंत्रों का आनंद था, स्तोत्रों का आनंद था। लेकिन हम लोगों ने समाज में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं इमोशन के नाम पर बना के रखी। वही वेदी पे बैठ करके 24 घंटे भंपू लगा करके स्तोत्र पढ़ना, वहीं पर दुनिया भर के सारे नियमावली बना। आदमी वहां जाता है तो कनेक्टिविटी जो जोड़ना चाहिए परमात्मा के साथ, वो है ही नहीं। अरे हजारों करोड़ों आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक भी जैन धर्म जीवित रहा। कोई मार नहीं सका, कोई पैदा नहीं कर सका, कोई स्पीकर नहीं था, कोई माइक नहीं था। कौन सा माइक लगाने से जैन धर्म जिंदा रहने वाला है? धर्म प्रभावना के नाम पर हम दुनिया के सारे नाम पर जितना विनाश किया है हमने आध्यात्मिक सूक्ष्मता का, उतना कभी किसी समय में नहीं हुआ। हम जिसको धर्म का विकास समझते हो, धर्म की प्रभावना आप लोग समझते हो, मैं ये अध्ययन करता हूं कि तुम्हारे मानस पटल पर जिनबिंबों के सामने खड़े रहने के बाद उस जिनबिंबों का प्रभाव कितना पड़ता है। तुम उसमें बिल्कुल नगण्य, जीरो हो। कनेक्टिविटी नहीं जुड़ती वहां। इतनी सारी नियमावली, इतनी सारी पाबंदियां, इतने सारे क्रियाकलापों में तुमने नियमावली और अनुशासन बना दिए। अब तुम्हें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो नियम जरूरी है, लेकिन किसी एक पर्सनल आत्मा में जो जिनबिंबों का प्रभाव पड़ना चाहिए था, उस सामूहिक नियमों के कारण कहीं ना कहीं उसका निगेटिव इफेक्ट भी होता है। और वो महत्वपूर्ण होता, क्योंकि वो भीड़ आई थी इसलिए जिनबिंबों का प्रभाव हम पर पड़े। मैं देखता हूं लोगों में, जिनबिंबों में रमना नहीं आता। पूरा जीवन मेरा व्यतीत हुआ मंत्र में डूबना है, स्तोत्र में डूबना है, भक्ति में डूबना है, एकाग्र होना है, फलाना में भाव लगना चाहिए। दुनिया में हमारा रमने की इच्छा होती है। आपको कभी यह शब्द भी नहीं सुना होगा, मुझे जिनबिंबों के अंदर रमना है। क्या आपकी आंखों में उतनी ललक है? 40-50 साल से आप जैन जात में पैदा हुए, तुम्हारी आत्मा 50 साल से तुम जिनबिंबों के सामने आकर के नमस्कार करके चले जा रहे हो। क्या तुम ये कहने के लायक बन गए हो कि तुम्हारी आंखें जिनबिंबों में रमती है? एक सेंटेंस सिंपल सा पूछ रहा हूं मैं ना, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं तुम्हारे मन की बात तो पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हारे भाव, तुम्हारे चेतना, तुम्हारा भगवान के लिए कुछ भी पूछ नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आंखों की बात पूछ रहा हूं। क्या तुम्हारी आंखें जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब में रमती है? रमन करना जानते हो किसको कहते हैं? रमना समझते हो? रमना क्या होता है? रमना अलग होता है, ठहरना क्या है? लीन भी नहीं। लीन होना तो मन का विषय हो गया। मन का विषय चल ही नहीं रहा है यहां। मैं तो आंखों की बात पूछ रहा हूं। मैं तो आंखों की बात कर रहा हूं, मन की तरफ जाना ही नहीं है। चक्षु एक स्वतंत्र इंद्रिय है।
मन अपना एक स्वतंत्र इंद्रिय है, कर्नेंद्रिय अपना स्वतंत्र इंद्रिय है। यहां 6 इंद्रियां हैं हमारे पास, उसमें से सिर्फ मैं चक्षु इंद्रिय की बात कर रहा हूं, वो तो मन का विषय हो गया। रमना, हाँ, एकाग्रता मन का विषय है। देव दर्शन मन का विषय नहीं था कभी, ये चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। आंखों से रमना, जैसे हम अपनी मन पसंदीदा किसी भोजन की वस्तु में आंखें रम जाती है, ये जो रमना होता है ना, ये अलग एक क्षण मात्र के लिए प्रकट होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दुकानदार हो और आपके सामने कोई ग्राहक आ गया। रमना किसको बोलते हैं मैं बताना चाह रहा हूं। एक ग्राहक आ गया और उसने पूरी आधी दुकान खाली कर दी कपड़ा लेते लेते, ठीक है ना, वो कुछ मुंह से बोल रहा है ना दुकानदार कुछ मुंह से बोल रहा है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। उसने 10-20 पीस ला करके रख दिए शर्ट के, और एक शर्ट को देखते ही ग्राहक की आंखों में कुछ बदलाव आ गया। अभी ग्राहक ने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, अभी ग्राहक ने अभी मालिक की तरफ देखा ही नहीं, और मालिक ने उस ग्राहक की आंखों को देखा कि इस कपड़े को देख करके इसके आंखों में एक चमक सी उठ गई है। तुरंत मालिक ने जान लिया कि इसको ये भा गया, इसको बोलते रम गया। बाकी के सारे शर्ट को तो वो देख ही रहा था ना, और एकाग्रता से देख रहा था, लीन होकर के देख रहा था, लेकिन रमने के बाद जो आंखों में स्फुरायमान हो जाता है, जो हल्की सी एक चमक उठती है ना, वो चमक पहचान लेता है। और उसी समय दुकानदार बोलता है बंदे को पेर लिया इसने, भाई साहब कितने का ही है? मालूम था 450 का है, लेकिन 750 बोल दिया उसने। क्योंकि जहां उसकी आंखें चमक उठी है, वो मैं जितना बोलूंगा उतना वो बंदा देगा। और जिस कपड़े को देखने के बाद उसकी आंखों में चमक नहीं थी, वो दुकानदार तुरंत पूछता है कि ये इसको पसंद नहीं आया, लेकिन यूं ही पूछ रहा है कितने का है ये। 10 शर्ट के लिए ग्राहक पूछता है ये कितने का है, ये कितने का, ये कितने का है, उसका सारे चीजों का रेट वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। लेकिन किसी एक शर्ट को देख करके उसकी आंखें जब रम जाती है उस कपड़े में, तब उसका रेट बढ़ा जाता है और उतना पैसा देकर के वो चला भी जाता है। इसको बोलते हैं रमना। हम कभी बैठना चाहिए, मन हमेशा नहीं होता साधना के लिए, उपयोगी नहीं है। मन ही भगवान में लग जाए जरूरी नहीं है, कभी कभी आंखें लगाने के लिए भी बैठना चाहिए। कभी कभी आप अपनी आंखों को भी तो कहो कि भाई तो स्त्री के शरीर को इतना ढंग से देखता है, पुरुष के शरीर को इतना ढंग से देखता है, उसमें इतना आनंदित हो जाता है, उसको देखने के लिए बार बार आंखों के कठपुतली घुमाता है, पुनः पुनः उसका रूप लावण्य सौंदर्य कांति तेज हर्षता पुष्टता अंग उपांग देखने के लिए तुम्हारी चेतना और आंखों में इतनी तृष्णा बढ़ा देते हो, आंखें बेचैन हो उठती है। दिखता नहीं है तो आंखों में एक दर्द उठता है तेरे, और दिख जाता है इच्छित वस्तु इच्छित व्यक्ति तो आंखों में चमक आ जाती है। ये सामने जिनेंद्र भगवान बैठे हैं, इन जिनेंद्र भगवान को देख करके उतनी चमक क्यों नहीं आ रही जितना बाकी के भोजन और स्त्री और पुरुष और सोना चांदी देख करके चमक उठती है। यहां आंखों के चमक की तरफ भी कभी कभी इशारा कर लेना चाहिए। मन में कितनी खुशी, मन में कितना आनंद, मन में कितना उमंग। बात क्या मन की नहीं होती ना हमेशा। साधना सिर्फ मन के लिए थोड़ी करना है, मन लगाने के लिए थोड़ी की जाती है। चक्षु भी तो लगे, और ये चक्षु लगाने का काम कभी कोई करता नहीं। आप 40 साल की उम्र में पहुंच गए हो तो आपको सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा है, कहीं भी आपके मित्र ने देखा हो कि तुम सामने किसी लड़की में रम गए, स्त्री में रम गए, पुरुष में रम गए, भोजन में रम गए। तुम्हारी आंखों के वेब से वो जान लिया ये बंदा यहां मोहित हो गया है, ये बंदे को ये पसंद आ गया है। तुम्हें हजारों लोगों ने किसी चीज में अपनी आंखों से रमते हुए देखा है। तुम्हारी आंखों को वहां देखा है कि नहीं देखा? कहा है कि नहीं कहा? बगल के लोगों ने कहा है पसंद आ गया क्या? सोना चांदी की दुकान में गए और किसी एक चीज पर तुम्हारी आंखें टिक गई, तुरंत बगल वाला जानता है पसंद आ गया क्या? आंखें वहां टिक गई, आंखों की वेब्स से वो जाना जाता है। यहां वो आंखों की वेब्स टिकती हुई मैंने आज तक किसी भी आंखों में नहीं देखा। समझ में आ रहा है? आप मंदिर में आते हो, यहाँ 400 800 1000 लोग होते हैं, आप कहीं कोने में खड़े रहना और भगवान की मुंह तरफ मुंह मत करना। जितने लोग जैसे ऐसे यहाँ सब भगवान, जैसे मान लो यहाँ भगवान बैठे, ये सब श्रावक बैठे, आप यहाँ खड़े रहना और इनकी आंखों को देखना 1 घंटे तक। आपको एक भी इंसान की आंखें भगवान के बिंब में रमी हुई आपको 1 घंटे 2 घंटे 10 दिन 1 महीने भी नहीं मिलेगी।
उनकी आंखें वही खालीपन, वही खोखलापन, वही संसार की सारी भावनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं। और इन सारे इंसानों की फोटो और कैमरा ले लो कि ये जब जिनेंद्र रोहन के सामने आए थे तब इनकी आंखों की क्या कंडीशन थी, इनकी आंखों के कठपुतली में कितनी उत्तेजना, कितनी स्फुरायमान, कितनी प्रसन्नता उत्पन्न हुई थी जिनबिंब देखते ही। और इन्हीं लोगों को ले जाओ इन गलियों में और इनके बगल में कैमरा लगाओ, इनकी आंखों के सामने जब कोई स्त्री आ जाती, पुरुष आ जाता है, धनवान व्यक्ति आ जाता है, भोग की वस्तु आ जाती है, तब इनकी आंखों की कठपुतली की चमक चांदनियां देख लो, रिकॉर्ड निकालो अपनी चक्षु इंद्रिय की क्या हालत है। तो एक सच्चा साधक सिर्फ अपने मन को ही भगवान में नहीं लगाता, एक सच्चा साधक वो भी होता है जो ये कोशिश करता है कि मेरी आंखें भगवान को क्यों देखने के लिए रमती, मेरी आंखों में क्या दिक्कत है भाई, हे आंखें देखना इस जिनेंद्र भगवान को देख, ये तीन लोग का नाथ है, वितरागी है, हितोपदेशी है। तो वहां वो देखने के लिए हम अपनी आंखों को कभी भी प्रेरणा नहीं देते। और टैली करना चाहिए। टैली का मतलब होता है पैरेलल अध्ययन, कि जैसे आप किसी स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, भोजन का, वो सोना चांदी, नेकलेस, डिजाइन देख लेते हैं, जूते चप्पल देख लेते हैं, तब आप खुद चिंतन कीजिए कि उन चीजों को देखने के बाद आपकी आंखों में किस प्रकार का हलन चलन, किस प्रकार की उमंग उल्लास, अनेक प्रकार के उन्माद उत्पन्न होते हैं, ऐसे टकाटक आंखें हो जाती है। वो उस लेवल का आनंद मनोरंजन लेने की क्षमता उन आंखों की काली बिंदी में है क्या? तो आपको पाया जाएगा नहीं है। अभी यही बैठे हो, मैं दिगंबर साधु यहां बैठा हूं, तुम्हारी आंखों में मुझे देखने के लिए मरी हुई आंखें दिख रही है। अभी तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए, अभी तुम्हारे कोई पसंदीदा व्यक्ति, जान पहचान के सहेली मित्र सखा आ जाए, है कह रही तुम्हारी आंखें क्या मर गई है मुझे खुशी से देखने के लिए? है तो तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे मरी मरी सी आंखें लगती ना, कुछ आंखों से देते ही नहीं वेब्स। अभी कोई परिचित आ जाए, फूफा जी आके बैठ जाए तो मैं दहेज में अच्छा पैसा देने वाला। मान लो किसी मिडिल क्लास व्यक्ति ने, मान लो शादी के समय 10 लाख रुपए जुगाड़ करके ज़्यादा दिलवाए थे, 40-50 साल बाद भी उसको इज्जत से देखते हो, खुशी से देखते हो, जितनी खुशी से तो मुझे नहीं देखते आज। सही सही बताओ, साधना के बिंदु सिर्फ मन और भगवान नहीं होते ना, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय की बातें हम कभी नहीं करते कि धर्म के लिए इसका कितना उत्तेजित और उल्लासित होना, उमंग होना जरूरी है। सामान्य सी बात है ये। आप अपनी आंखों के द्वारा जितनी खुशी, जितनी प्रसन्नता, जितनी उमंग अन्य जनों के लिए देते हो, देखते हो उनको, उतनी उमंग से क्या आप मुझे देख रहे हो? आपको कभी फील हुआ है? पैरेलल अगर मैं आपके चक्षु इंद्रिय का अध्ययन करूं तो आपको सुख देने वाले, आपको भोग देने वाले, आपकी इंद्रियों को सुख देने वाले लोगों को जितनी बेहतर आंखों से आप देख लेते हो, उतनी बेहतर आंखों से आप मुझे कभी नहीं देखते। ये सत्य है क्या? सत्य है। तो मुझे क्यों नहीं दिखे भाई? हैं? ये सब ना बहाने हैं। आप खुद क्यों नहीं पैरेलल अध्ययन करते? देखते हैं महाराज, डर के मारे महाराज समझ करके देखना अलग होता है। ऐसा थोड़ी कह रहा हो कि आप मुझे कोई गुस्से से देख रहे हो, मैंने ये तो नहीं कहा कि नाराज होके देखते हो, उदास होके देखते हो, लेकिन मैंने कहा पैरेलल अध्ययन करो कि आप मुझे जब देखते हो तो 10 डिग्री की खुशी आती है आंखों में, और जूता चप्पल, सोना चांदी, स्त्री पुरुष का शरीर देखते हो तो 90 डिग्री की खुशी उनको देते हो अपनी आंखों से। तो भाई साहब 10 डिग्री दे रहे हो तो यही तो अध्ययन कह रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा तुम मुझे बुरी आंखों से देखते हो। मैंने सिर्फ पैरेलल अध्ययन करने के लिए कहा कितनी मात्रा में दे रहे तो मुझे आंखों से खुशी, उमंग, उल्लास, आमोद, प्रमोद भाव, तो मुझे देखते ही आंखों में क्या चमक उठता है। अब खुद अध्ययन करने की बातें होती। यहां मुझे जवाब दोगे हाँ महाराज अच्छे से देखते, लेकिन वो 10 डिग्री वाला। हाँ क्या? हाँ ये फॉर्मेलिटी हो गई ना। हम अपने जात के भगवान गुरु को देख ही रहे ना। मैंने मना कब किया? मैंने अभी बोला क्या कि तुम देखते ही नहीं हो? मैंने कहा 10 डिग्री। मैंने ये कहा कि अभी तुम यहाँ, तुम्हें हाथ में अभी पति पीछे से आ जाए सोना चांदी की डिब्बी लेकर के 15 तोले का, उस पति को और उस सोने के डिब्बी को तुम जितनी आंखों की चमक भर करके देखोगे, उतनी चमक भर करके तुम मुझे देख पा रहे हो क्या? बस मैं इतना कह रहा हूं, पैरेलल अध्ययन कर रहा हूं। मैंने बुराई नहीं कही, मैंने कहा जितना बेहतर रिस्पांस आप अपनी आंखों का उन चीजों के लिए दे रहे हो, उतना आंखों का बेहतर रिस्पांस आप देवगुरु शास्त्र को नहीं दे रहे हो।
अत्यंत 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 प्रसन्नता दिखाना है आपको सिर्फ अपनी आंखों से। अब बताओ, दिखाओ, मन से नहीं दिखाना, तुम्हारे मन को लग जाए आग। महाराज हमारे मन में बहुत है, तुम्हारा मन नहीं चाहिए हमें, अभी हमें आंखों से दे दो। तुम मुझे देख करके कितने खुश हुए हो, ये तुम मुझे अपनी आंखों से जताना है, जताओ। अब कहाँ गई भैंस? आता ही नहीं है, जो नहीं है वो आएगा कहां से? डुप्लीकेट भी नहीं ला पाओगे। समझ में आ रहा है? आपके घर में अभी दीपावली में ननंद आएगी, कितने भी कुछ भी कर लो, स्माइल दे दोगे, आंखें दे दोगे, लेकिन आंखों में कूट कूट करके भरा हुआ प्रेम उसको तो कभी मर जाए तो ना दोगे। ऐसे ही आप लोग भी मुझे ना दोगे। सीधी सी बात है। ये क्यों नहीं दिया जा रहा है आंखों के द्वारा? क्योंकि अंतःकरण में जब प्रेम का अभाव होता है देवगुरु शास्त्र के लिए, तब हम उसको आंखों से भी नहीं दे पाते, वाणी से भी नहीं दे पाते। आपका अपने जिनेंद्र भगवान के प्रति हृदय में अत्यंत 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 प्रेम भाव नहीं होने के कारण वह प्रेम भाव ना आंखों से प्रकट होता है, ना मन से प्रकट होता है, ना वाणी से प्रकट होता है, ना कर्णेंद्रिय से प्रकट होता है। क्योंकि आंखें तभी बोलेगी जब अंतःकरण के धरातल पर वहां कोई प्रेम की भावना जागृत हुई हो। सीधी सी बात है। मैं यही बैठा हूं, मुझे बहुत 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 खुशी से देख के दिखाओ एक बार, बस मैं आपकी आंखों में देखूं तो मुझे लगना चाहिए कि इससे बेहतर मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, अबे नारद मुनियों देख लो। कुछ नहीं है, खाली कोरी आंखें। अब देख रहे हो? ठीक है, देखने की कोशिश कर रहे हो। अब अपना पिछला सारा जीवन याद करो कि मुझे अभी जितना अच्छे से देख रहे हो उससे भी कई गुना अच्छे से आपने कई सारी चीजों को देखा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिन जिन चीजों को और अच्छे से देखा है उससे कई गुना अच्छे से आपको मुझे देखना है। क्योंकि तुमने मेरे को जितना अच्छे से अभी देख रहे हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे से तुमने जूते चप्पल कपड़ा मकान जमीन जायदाद को देखा है। और मेरी कीमत क्या उससे कम है क्या ज्यादा है? तो ज्यादा है तो मुझे क्या चाहिए ज्यादा? तो देख लो। समझ में आ रहा है? दर्शनम देवदेवश्च जो कहा गया, दर्शनम पापनाशनम कहा गया, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। आप देखो यहाँ पंडित विद्वान दुनिया में गली गली में बैठे भगवान जानते थे चतुर्थ काल में। ये कलयुग में गली गली में महाराज, गली गली में पंडित विद्वान मिलेंगे। ये कुछ भी तुम्हें बोलेंगे कि भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन एकाग्र करो, ध्यान में भगवान को लाओ। ये भगवान को पहले से पता था, इसलिए भगवान ने चतुर्बुद्धि से एक बहुत अच्छा स्तोत्र लिखा, दर्शनम देवदेवश्च, देवादिदेव भगवान को देखने वाला। अब देखना जो विषय है वह अपने शरीर में से कौन से इंद्रिय का विषय है? 6 इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां और एक मन, 6वां इंद्रिय। उसमें से दर्शनम, दर्शन अगर मैं आपको कहूं तो ये किस इंद्रिय का विषय है? चक्षु का विषय है। तो दर्शनम देवदेवश्च। फिर क्या कहा भगवान ने? फिर पंडित आके बोलेगा मन लगा के भगवान को ध्यान करो, ध्यान में भगवान को लाओ, कर्म कट जाएंगे। भगवान कहते हैं मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। दर्शनम पापनाशनम। वहां जानबूझ करके दर्शन शब्द लिखा उन्होंने कि भाई कोई आकर के ज्ञान पंडित भाव पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, लीन पूर्वक कोई भी शब्द घुसेड़ ना दे। हाँ, बड़े ज्ञानी होते हैं आजकल, बोल बोल के चले जाते हैं आप लोगों के पैर में सांप छोड़ करके भाव पूर्वक दर्शन करो। भगवान कहते इल्ला ना, तुम बस खाली मुझे देख लो। अब देख लो, देख लो, दर्शनम मतलब देख लो। क्या? देवादिदेव भगवान को देख लो। फिर देख लो और पाप कटवा लो, दर्शनम पापनाशनम। देख लो और पाप कटवा लो, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। देख लो और स्वर्ग चले जाओ। यही कहा जा रहा है ना। अब देखने का विषय किसका है? आंखों का है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। देख लो और मोक्ष जाने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो भी हमसे ले लो। देख लो। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम। जानबूझ करके फिर दर्शन, दर्शन माने आंखें। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च। वंदना मतलब दर्शन। समझ में आ रहा है? सुबह किसी ने ये बैठा इधर, ये जबरदस्ती पैर छू लिया, मैंने सबको गंधोदक देना बंद करके बेचे आ गया। यही बैठा ये धोती पहन करके। दर्शन करना आता नहीं है,
कहीं भी जाकर के चिपुड़ 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 खुद के मन की मूर्खता, खुद के मन की हलकट हरकतें वहां जाके कर लेते, सारी सभा को डिस्टर्ब, गुरु को डिस्टर्ब, भगवान को डिस्टर्ब करके खुद को किया हुआ धर्म समझ करके घर चले जाते। तो वंदनेन च, देव गुरु शास्त्र को वंदना करना सीखो, जैसे दूर से वंदना करो, खुद भी आनंदित हो जाओ और साधु को भी आनंद से बैठने दो। दर्शनम दर्शनम जनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदगम। अब ये सारी न चरम तिष्ठति पापम मतलब प्रशांत महासमुद्र के जैसा भी कर्म का भंडार क्यों ना हो, एक अंजुलि भर पानी रह जाएगा, इतना मैं सुखा सकता हूं। क्या कर्म करके? दर्शन करके मैं इतना तुम्हारे कर्म नष्ट कर सकता हूं। मुनि बनने के लिए कहा, मोह छोड़ने के लिए कहा, बदमाशी छोड़ने के लिए कहा, चोरी चपाटी छोड़ने के लिए कहा, गाली गलौज करने के लिए मना किया, अरिका बनने के लिए कहा, अनुव्रत महाव्रत लेने के लिए कहा, जैन जात के व्यक्ति के लिए कहा, जानवरों के लिए निषेध है, देवताओं के लिए मना किया, किसी भी जाति, किसी भी गोत्र, किसी भी पंथ, किसी भी योनि का कोई भी जीव क्यों ना हो, वो आ करके मुझे देखे और अपनी ये उपलब्धियां प्राप्त कर ले। सीधा सा गणित है। अब रही बात जब न जाति, न पंथ, न परंपरा, न गोत्र, न कुल, ना योनि, कि भाई देव योनि का, त्रियंच योनि का, मनुष्य योनि का, कोई भी आ जाओ, सबरे के सबरे जितने झुंड गए अनंत काल में भटकने, सबरे के सबरे आ जाओ, आ जाओ और क्या कर लो, हमें देख लो। दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्षादनम। देख लो वीत राग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग समप्रभम। महिमा बताई। अब आगे जाकर के श्लोक में सारी महिमा बताई उस जिनेंद्र भगवान की, और उस महिमा के बारे में भी बताया लास्ट में कि मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले। लेकिन ध्यान रखना, हम लोगों की दर्शन की क्वालिटी दुनिया के सबसे घटिया क्वालिटी का दर्शन है। कोई भी व्यक्ति को मैं वर्तमान में देखता हूं, कोई भी सबसे बेहतर नमोस्तुक कर ही नहीं रहा है, कोई भी व्यक्ति सबसे बेहतर तरीके से अपने गुरु को देख ही नहीं रहा है। अभी मैंने जिस नरमुंडों को यहां बैठ करके डांट दिया, दूसरे दिन से यही बंदा मुझे ढंग गलत तरीके से देखने लग जाएगा, क्योंकि कल मुझे महाराज जी ने डांटा था। समझ में आ रहा है? दुनिया के सबसे घटिया नमोस्तु अगर कोई करते हैं तो जैन समाज के लोग करते हैं, चाहे वह गुरु को करे, भगवान को करे, चाहे जिनवानी माता को करे। तुम्हारे नमोस्तु की इतनी धज्जियां उड़ी पड़ी है, तुम्हारे देखने की इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी से भी बदसूरत से बदसूरत हालत है उसकी। सेंस नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है। जात के हो इसलिए हमारे कमरे में आते हो और हमें डिस्टर्ब करके पैर छोचा करके जबरदस्ती डिस्टर्ब करके चले जाते हो। खुद का मन वचन काय अपवित्र है, असंतुलित है, असभ्य है, अश्लील है, दुराचार, व्यभिचार, नाना प्रकार की स्त्रियां दिमाग में, वचन में, शरीर में लेकर के बैठे हो। कोई ठिकाना नहीं तुम्हारे चरित्र का, और जो चरित्र लेकर के बैठे हैं उनके मन वचन काय को अपवित्र करके, अशुद्ध करके, उनको डिस्टर्ब करके चले जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी अकल हो तो मुझे बताओ। आज मैं तुझे आचार्य विद्यासागर महाराज, सुधासागर महाराज जी के कमरे में जाकर के खड़ा कर दूं, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है कि उनके मन वचन आए को बिना डिस्टर्ब किए तुम वहां देव दर्शन कर सकते हो, गुरु दर्शन कर सकते हो? है तुझ में वो कला, है तुझ में वो विद्या। इसीलिए यहां जात में पैदा होने के बाद भी तुझे जात का फल कभी नहीं मिलेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जात के किताबों में सारे सूत्र लिखे तो तुम उसके मालिक हो, तुम्हें वो सब मिलने वाला है, कोई जरूरी नहीं है। या चांडाल, चमार, धीवर और नाना प्रकार के अंजन चोर जैसे भी दूसरे जाति में, कुलों में नीच गोत्र, नीच कर्म करते हुए भी, अरे कई मुनियों ने मंत्र सिद्धि की, कभी शास्त्र में मुनियों के मंत्र सिद्धि का एक मुनि का नाम नहीं लिखा। अंजन चोर का नाम क्यों लिखा? तुम्हें सबक सिखाने के लिए अंजन चोर का नाम लिखा कि देख तेरी औकात बता रहा हूं मैं तुझे। तुम्हें क्या लगता है कि जो मुनि महाराज जो ने अंजन चोर की कहानी लिखी, उन मुनि महाराज को अपने संघ के दूसरे रिद्धि सिद्धि धारक मुनि उनके नाम नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन वो जानते थे उससे तेरी अकल नहीं आएगी। अंजन चोर का नाम जानबूझ करके कहानी लिखी, चांडाल का उदाहरण ना जानबूझ के लिखा, वो धीवर की कहानी जानबूझ करके शास्त्रों में पेड़ के पत्तों पर उनका नाम गुदा के चले गए। जो मुनि महाराज शास्त्र लिख रहे थे उनके कोई प्रिय भक्त नहीं था, उन पर करोड़ों रुपए दान देने वाले व्यक्ति का नाम लिख के चले जाते। कई सारे और भी मंत्र सिद्ध करने वाले आरिका, चुल्लक, चुल्लिका मुनि महाराज रहते थे चतुर्थ काल में, नहीं लिखा। जानबूझ के लिखा कि देख
तो जितना खुद को 30 मार का बन करके सीना चौड़ा करके चल रहा है, देख ये धीवर उठा के ले गए तेरे जैन धर्म की महिमा को, ये चांडाल उठा के लेके गया, ये अंजन चोर वैश्यालय में रहने वाला कुकर्मों से भरा पड़ा आदमी उठा के ले गए तेरे मनमोकार महामंत्र की रिद्धि सिद्धियों को। अब तू देख तू कहाँ है, तो उनसे भी गए बीते जगह है। अब मुझे नहीं पता अंजन चोर से भी गंदी जगह कोई होगी तो तुम समझ लेना वही हो, क्योंकि तुम अंजन चोर जैसा काम ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा और तुम्हारी सामाजिक उपलब्धियां कुछ भी हो सकता है उसकी मैं कभी किसी दिन मूड बन गया तो प्रशंसा भी कर लूं, लेकिन यहां देव दर्शन करने के लिए जब मैं जाता हूं, मुझे कोई भी व्यक्ति की आंखों में उस तीर्थंकर के जिन बिंबों को रम गया है, एक आंख आज तक मुझे 44 साल की उम्र तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मुझे नहीं पता। क्या करते हो वहां खड़ा रह करके, धोती पहन करके भी आ रहे हो, सौला पहन करके भी आ रहे हो, धांगड़ दिंगा भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, सारे स्तोत्र श्लोक सब कंठस्थ करके बैठे हो, दुनिया भर के सारे हमारे गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं वो सारे नियमों का पालन भी करो, फिर आंखें कहां गिरवी रखी है एक बार चेक तो कर लो। ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है, तुम्हारी आंख है, तुम जानो किसको देख करके खुश होती है, किसको देख करके प्रसन्न होती है, कितनी मात्रा में प्रसन्न होती है तुम्हारी आंखें। अब ये सारा अध्ययन करना, इस पर अंकुश लगाने का काम मेरा थोड़ी ना। मैं तो ज्ञान दे सकता हूं, मैं तो मार्गदर्शन दे सकता हूं। कहीं कोई इधर उधर भटक रहा है, थोड़ा सा इधर से उधर से थोड़ा तो थपकी मार मार करके थोड़ा लाइन पे ला सकता हूं। तो इसी प्रकार मैं आपको ये जरूर कहूंगा, मुझे नहीं पता आप घर गृहस्थी में कितने सारे जाल में फंसे पड़े, कितने सारे दुखों में उलझे हो, कितनी सारी जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हो, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हां, जिनेंद्र भगवान का ये कथन है कि करोड़ों जन्मों का किया हुआ पाप भी मैं तेरे दर्शन करने से खत्म कर दूंगा। बेटा जब वो बोल रहे तो तुम क्यों नहीं करवा रहे हो? वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतम पापम हन्यते जिनवंदनाथ। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से नैक जन्म, एक नहीं कई जन्मों का तेरा दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, मैथुन, परिग्रह, क्रोधमान, मायालोभ किया हुआ जितना तेरे आत्मा में कर्म के पहाड़ होंगे मैं नष्ट कर लूंगा। बस इतना कह रहे आकर के मुझे देख लो। वो देखना कितना बेहतर होना चाहिए था, वो आंखों में कितनी ज्योत, कितनी प्रसन्नता, कितनी उमंग, कितनी ताजगी, क्या भगवान को देना चाहिए था कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं। ये एहसास जो देना चाहिए था हमें भगवंतों के जिनबिंबों को। अगर मैं तुझे कहूं कि जाओ किसी भी जिनबिंब के सामने खड़े रहो और बोलना एक शब्द भी नहीं, और अपनी आंखों में कुछ ऐसा भरो और वो भर करके भगवान को अपनी आंखों से ये जताने में कामयाबी हासिल करो कि मैं तुझे संसार में सबसे ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से देख रहा हूं। इतना बेहतर तरीके से ना कभी स्त्री के शरीर को देखा, ना पुरुष के शरीर को देखा, ना सोना चांदी को देखा, ना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, इस दुनिया के किसी भी संपदा को देखने के बाद मैं इतना खुश नहीं होता जितना मैं तुझे अभी देख करके खुश हो रहा हूं। क्या तुम अपनी आंखों से जताने में यह कामयाबी हासिल कर सकते हो? इसको बोलते हैं अज्ञान अंधकार, इसको बोलते हैं मोहांधकार। तुम्हारी आंखें, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़ा, टी शर्ट, दूसरों के कपड़े, दूसरों की गाड़ियां, बंगले, प्रॉपर्टियां, इनको बेहतर से बेहतर देखने के लिए तुमने इन आंखों को गिरवी रख दिया है। और भगवान ने क्या मांगा तुमसे? और भगवान ने कब कहा तुमसे कि इन चीजों को अच्छे से मत देखो? भगवान सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितनी अपनी आंखों का इस्तेमाल तुम इन चीजों को देखने के लिए कर रहे हो, तुम कर लो। ऐसा भी नहीं कि भगवान कहते तो छोड़ दो, ऐसा इनको सारी संसार की चीजों को खुशी से देखना बंद करो ना। भगवान इतना कहते हैं कि हे अविचल सागर, तुम्हारी आंखें हैं, तुम उसके मालिक हो, तुम जानो। तुम स्त्री का शरीर को, पुरुष के शरीर को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, सोना चांदी, पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जूता चप्पल, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी तुम्हें जिस तरीके से देखना है, जितना बेहतर तरीके से देखना है देख लो। लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे, तुमने अपनी आंखों से जितना बेहतर तरीके से उनको देखा, उससे कई गुना बेहतर तरीके से सिर्फ मुझे तो देख लो। ये होता है देव दर्शन की विधि। ना यहां मन है, ना तुम्हारी एकाग्रता है, ना कोई तुम्हारी तल्लीनता है, ना कोई तुम्हारे भाव प्रणाली है। जरूरत ही नहीं उन चीजों की। एक टेक्निकल तरीके से भी देव दर्शन करने में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी बिंदु है, आप लोगों को सावधान करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये शरीर दोबारा तुम्हें नहीं मिलना। तुम आत्मा हो, तुम कभी पुद्गल नहीं बन सकते। अब तुम एक आत्मा हो, तुम जन्म मरण कर रहे हो, लेकिन ये जैन कुल और ये जिनबिंब मिलना कितना कठिन है।
अगर इसका अध्ययन अगर आपने नहीं किया है तो जा करके संसार को देख लो। 800 करोड़ लोग दुनिया में जी रहे, खा रहे, पी रहे, उनके भी जीवन में भोग संपदा सब है, लेकिन जिनबिंब नहीं है, गुरु नहीं है और शास्त्र नहीं है। और वो इसकी कीमत जानते हैं। जब हम रास्ते पे चलते हैं, आचार्य श्री चले, सुधा सागर महाराज चले, तो लोगों के रोम रोम खड़े हो जाते, कैसे साधु कैसे संत है, दिगंबर मुद्रा देख करके। और वो सब निचले जाति के लोग उस प्रकार देवगुरु शास्त्र का मन ही मन सम्मान करके उच्च कुल में आएंगे। और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बुद्धि, तुमने कुल में उत्पन्न होने के बाद भी अपने कुल के भगवान को तुम सर्वश्रेष्ठ तरीके से देखने में असफल हो गए। ना तुम्हारे मोह छुड़वाया, ना माया छुड़वाई, ना प्रपंच छुड़वाया, ना घरगृहस्थी छुड़वाए, ना भोग छुड़वाए, कुछ भी तो नहीं छुड़वाए। बताओ, यहाँ कई श्लोक में लिखा हो, दर्शन पाठ पढ़ लो पूरा का पूरा। तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, किस जाति के हो, किस गोत्र के हो, किस पंथ के हो, तुम दुराचारी हो, तुम वेश्या हो, तुम डकैत हो, तुम चोर हो, तुम जुआ खेलते हो, तुम मांस खाते हो। भगवान करे मुझे कोई लेना देना नहीं है। संसार का कोई भी जीव हो, किसी भी योनि का, किसी भी गति का, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस जो मुझे देखेगा वो ये फल पाएगा। अब तुमने क्या किया? हम तो रोज देव दर्शन करते हैं महाराज। देव दर्शन करते हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य हो गया, ये तुम्हारा कर्म हो गया। लेकिन उस देव दर्शन को तुम्हारे स्वयं के कर्म का विनाश करने का विषय बनाना, ये तुम्हारी साधना होना चाहिए थी। लेकिन तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पूरे करते चले गए। कर्तव्य पूरे करने का क्या मतलब होता है? आंखें मिली है, आंखों में रोशनी है, जैसे दुनिया दिखती है ऐसे भगवान भी आंखों की रोशनी होने के कारण वो भी दिख गए, देख लिया और भग गए। समझ में आ रहा है? साधना कब शुरू होती है? साधना तब चालू होती है, तुम देव दर्शन करने के लिए आते हो, ये साधना नहीं है। साधना तब चालू होती है जब तुम अपनी आंखों के द्वारा स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, युवती, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, ये सारे पुद्गल पदार्थों को आंखों में जितनी आनंद, जितनी खुशी, जितनी उमंग, जितना उल्लास लेकर के देखते हो, उससे कई गुना ज़्यादा अगर आप जिन बिंबों को देखने के लिए कर रहे हो, तब जाकर के उनको कहा जाता है तीन लोक के नाथ। तो तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ सच्चे भगवान को देखते समय तुम्हारी आंखों में जो गुण होते हैं, वह गुण बहुत कम मात्रा में होते हैं, या फिर ना के बराबर होते हैं, या फिर होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे? इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन आपको सबसे बेहतर तरीके से करना चाहिए। वही खड़े रहना चाहिए 10 मिनट 20 मिनट तक, और किसी भी जिन बिंबों को एहसास दिलाओ अपनी आंखों से कि तुम्हें जितना मैं बेहतर तरीके से देखता हूं, उतना मैं और किसी को भी बेहतर तरीके से। जब तक ये एहसास उस जिन बिंबों को नहीं दोगे, तब तक कभी भी किताबों में लिखी हुई बातें तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगी। ना कोई कर्म कटेंगे, ना कोई पुण्य आएगा, ना कोई पाप धुलेंगे। जैसे अनंत काल से संसार में चतुर्गति में भटक रहे हो, इतने इतने से छुटकू राम पाप कमा लो, छुटकू राम पुण्य कमा लो, जीते रहो मरते रहो। क्या फर्क पड़ रहा है इससे? एक सांस में 8-10 बार जब कर सकते हो, तुम्हें किस बात का चिंता? अनंत काल के भव भ्रमण से अगर सही में बाहर आना चाहते हो ना, मैंने अपने जीवन में कभी जरूरी नहीं समझा कि मंत्र में लीन होना, स्तोत्र में लीन होना। तुम हो नहीं पाओगे। कोई भी दुनिया का साधक ये बात अच्छे से सुन ले आज। जब तक तुम्हारी आंखें साक्षात सामने विराजमान जिनबिंबों में, दिगंबर साधु में और शास्त्रों में जो आंखों से तुम्हें दिख रही है, उसमें तुम्हारी आंखें जब रमती ही नहीं है, तो वह वस्तु तुम्हारे मन में आ कैसे सकती है? ये बताओ, कैसे आ सकती है? तुम कहीं भी घूमने के लिए गए और गलती से तुम्हारी आंखें किसी कूड़ा कचड़े के ढेर पर गई, क्या बाद में वो कूड़ा कचड़े का ढेर तुम्हें कभी याद आता है? क्योंकि तुम्हारी आंखों ने उसको बेहतर तरीके से देखा ही नहीं। और तुम कहीं गए और तुम्हें कोई बहुत बेहतर चीज देखने को मिली, अपनी आंखों से तुमने उसको बेहतर चीज को देखा, कितने साल तक वो चीज याद रहती है? तुम्हारे मन में रहती है। तो मन में कौन रहेगा तुम्हारे और मन में कौन नहीं रहेगा, ये मन तय नहीं करता, ये आंखें तय करती है। तुम्हारे मन में किसका चित्र दिखना चाहिए और किसका चित्र नहीं दिखना चाहिए, ये कभी भी मन तय नहीं करता, ये तुम्हारी आंखें तय करती है।
समझ में आ रहा है? तुम्हारे मन में क्या चित्र आते हैं, तो जिसको आंखों से नहीं देखा, क्या तुम्हारे मन ने कभी वो चित्र तुम्हें दिखाया? तुम्हारी आंखों ने जिस चीज को देख करके कभी खुशियां नहीं मनाई, क्या वो मन में बार बार चीज आती है? संभावना नहीं है। अधिक मात्रा में बुद्धि में स्मरण क्या आता है मन में? जिसको आंखों ने राग से देखा, अत्यंत राग से, अत्यंत मोह से, अत्यंत आसक्ति से, अत्यंत तृष्णा से, अत्यंत ममत्व भाव से, अत्यंत राग भाव से अगर किसी चीज को तुमने देखा, मन में हमेशा उसकी एक चित्र चलता रहता है पीछे से। तो मन में कौन आ रहा है? जिसको तुमने अपनी आंखों के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से देखा है, वही तो मन में बह रहा है। आप ये आंख बंद कर लो और देख लो मन में क्या आ रहा है, किस प्रकार के चित्र चलते हैं। तो जो चित्र चलेंगे मन में, वो तुम्हारी आंखों के द्वारा देखी हुई चीजें ही चलेगी ना। बिना देखी हुई चीजें कैसी चल सकती तुम्हारी आंखों मन में? जैसे कल भी मैं इस धर्म सभा में बैठा था, सबको देखा था, लेकिन मेरी आंखों ने मान लो किसी एक व्यक्ति को देखा, और उस समय उस व्यक्ति का रूप, लावण्य, सौंदर्य, कांति, तेज, धनवत्ता, कोई भी चीज होती, मेरी आंखों ने उसको देखा और मेरी आंखें उससे प्रभावित हो गई। बाद में भी मुझे वो याद आएगा। तो देखा ही नहीं होता उस व्यक्ति को, तो क्या वो मन में आता क्या? तो मन में भगवान नहीं है, इसके लिए मन जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी आंख जिम्मेदार है। जिस चीज को तुमने धुंधली आंखों से देखा, जैसे मैं अभी सबको देख रहा हूं और मैं किसी की भी चेहरे से प्रभावित नहीं हो रहा हूं, तो बाद में जब आंख बंद करके बैठूंगा ना, मुझे आप लोगों को चेहरे याद नहीं आएंगे। क्यों याद आएंगे? क्योंकि मैंने बेहतर तरीके से देखा ही नहीं। देखा तो है, विशेष आंखों में जोत भर करके नहीं देखा। समझ में आ रहा है? अब वो जोत राग की भी हो सकती है और द्वेष की भी हो सकती है। मैं अत्यंत उग्र आंखों से भी किसी को देख लूं तो वो भी बाद में मुझे याद आएगा, और अत्यंत प्रेम भाव से भी अगर आंखों में भर करके उसको देख लूं, वो भी बाद में याद आ जाएगा। तो मन में क्या है? तो मन में जो भी है वो मन के कारण नहीं है, मन में जो भी है वो आंखों के कारण है। अब आपको क्या करना है? अपने मन के अंदर आप सुंदर चीजों को देखना चाहते हो, शोभा देने वाली महापुरुषों को देखना चाहते हो, तो आपको खुली आंखों से उनको बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे देखूं, ये कोशिश करो। जितना ज्यादा सम्मान, जितनी ज्यादा खुशी, जितना ज्यादा उमंग, जितना ज्यादा बालक बन करके उस भगवान को देखोगे, वो उतना ही हृदय के स्थान पर, भावनाओं के स्थान पर, परिणामों के स्थान पर कब्जा करके बैठता चला जाता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, ये प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे हम अपनी अंतःकरण के छुपे हुए इन सारे साधना पद्धतियों को जान करके, शुरू में नहीं आएगा। अभी आप चले जाओ, आज मैंने प्रवचन सुना है, आज आपकी आंखें रमेगी नहीं जिनेंद्र भगवान पर, लेकिन रोज 10 मिनट खड़े रह करके उसको घूरने का नियम ले लो। एक 3 महीने की साधना ऐसे करो कि मुझे जिन के सामने खड़ा रहना है और उसका आनंद लेना है, परिपूर्ण आनंद, भर भर करके। ऐसा लगना चाहिए कि इससे बेहतर तो मैंने किसी को आज तक देखा ही नहीं। अगर वो संसार के ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट आत्मा है, तो उसको देखना भी तो सर्वोत्कृष्ट तरीके से था। इसमें मन नहीं, आंखों की बात कर रहा। अब धीरे धीरे जब देखने के लिए प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाओ, चाहे दुखियों के बैठ जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, बैठ जाओ और सिर्फ अपनी आंखों पर नजर रखो कि हे अविचल सागर, अभी तुम जैसा जिनेंद्र भगवान को देख रहे हो, इससे बेहतर तरीके से तो तुम कल हलवे को देखे थे। अविचल सागर चौके में हलवा आया था ना तेरे सामने, और अच्छे से देख भगवान को। ये मन ही मन चलता रहता है, मेरा ध्यान रखना है। नहीं अविचल सागर, ये परसों जिसने तेरी कलश की बोली लेती ना, उसको कितना खुशी से देखा था तुमने, अभी भी उतनी खुशी से अभी तुम भगवान को भी नहीं देख रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं अविचल सागर? और खुशी से देख। हो गया? नहीं, पिछली बार आचार्यश्री को देखा था, इससे अच्छे तरीके से तुमने आचार्यश्री को देखा था। ये तो भगवान जी बैठे, तो आचार्यश्री को देखा था, उससे और अच्छे तरीके से देख उनको। जितना उकसा सकते हो खुद को उकसा करके उसको दिखाओ तुम अपनी आंखों को कि भाई इससे अच्छा तो तुमने उसको देखा था, इससे अच्छा तो तुमने उसको देखा था, इससे अच्छा तो तुमने उसको देखा था। कभी तुमने ऐसा किया? मैं आज 20 साल के बाद भी कभी भी क्या करके ऐसे ही साधना करता हूँ, क्योंकि ये जो आंखें हैं ये सिर्फ अनंत काल से स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, ये वस्त्र, ये सोना चांदी, ये मनोरंजन, ये प्रेम करने वाले, अगल बगल के 8 क्रम धारण करने वाले इन स्त्री और पुरुषों को बेहतर तरीके से देखने के लिए ही गिरवी रखी अनंत काल से।
और इसके अंदर ये सहज रूप से दुर्गुण प्रकट होता है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तो ऐसा नहीं है कि श्लोक पढ़ लिया और दर्शन करना चालू कर दिया, श्लोक में लिखा था दर्शन करने से इतना फल मिलता है तो हम तो दर्शन करते हैं, तो हमें तो ये किताब के बाद में जैसे लिखा था ना, दर्शन करना चाहिए, दर्शन रोज करना चाहिए, दर्शन करने वाले व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। तो आदमी ने क्या करना चालू किया, हाँ हम अब दर्शन करेंगे, अब हम भी रोज दर्शन करेंगे। अब दर्शन रोज करते हैं तो शास्त्र में तीसरी लाइन में लिखी थी कि दर्शन करने वाले व्यक्ति के कर्म कटते हैं, तो भाई हमारे भी कट रहे होंगे, क्योंकि वहां लिखा है जब पहले किताब के 2 लाइनों का पालन हमने किया है और नीचे लिखे लाइन में लिखा था जो जो दर्शन करेगा उसके कर्म कटेंगे, उसके दिन बदलेंगे। हमने वैसा मान लिया कि अब हमारा भी देव दर्शन चालू हो गया तो हमारा भी अब पुण्य आने चालू हो गया। हमने मान बस लिया है और हमने मान लिया कि हमारा भी कट गए। मानने से काम नहीं चलता। अगर ऐसा ही मानते मानते तो अनंत काल से अनंत मार्ग जैन जात में पैदा हुए और अनंत काल के 10-10 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 20-20 लाख वर्ष उम्र तक इन भगवंतों के दर्शन किए तो 80 साल में कहाँ उखाड़ लोगे? अभी ये वही जिनबिंब है जिनके सामने हमने 20-20 लाख वर्ष की उम्र लेकर की इनकी पूजा की। 20 लाख वर्ष क्यों? यही गलती करते थे हर बार। दर्शन कर रहे, पूजा कर लिया, जाप कर लिया, हाँ महाराज बिल्कुल रोज दर्शन करते हैं, अच्छे से क्या करो, क्या करें महाराज मन नहीं लगता। भगवान के सामने बैठते इते जाता है मन, उते जाता है, एकाग्र कैसे हो जाए? अब तुम्हारे प्रश्न गलत तो सारे जवाब भी गलत, तो तुम्हारी समस्या का समाधान कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि तुमने गलत बीमारी के बारे में बता दिया। जब डॉक्टर के पास जाओगे, दर्द हो रहा था दाढ़ में, घुटना के बारे में पूछोगे तो घुटने का औषधि मिलेगी ना। देव दर्शन के बारे में भगवान ने कहा तो तुमने आंखों के बारे में तो बोला ही नहीं, तुमने मन के बारे में बोला तो मन की दवाई तो साधु ने दे दी। मन की बीमारी थी ही नहीं, वो आंखों की बीमारी थी। वो आंखों की बीमारी है कि जो स्त्री को बेहतर तरीके से देखता है, पुरुष को बेहतर तरीके से देखता है, लेकिन भगवान तो उनके दिव्य शरीर को, अलौकिक परमात्मा के, परमेश्वर के शरीर को वो बेहतर तरीके से नहीं देखता। ये मन की बीमारी नहीं है, आंखों की बीमारी है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये मन की बीमारी है। नहीं आ रहा है तो भी बेटा मैं बैठा हूं, कुचल कुचल करके लिलवा दूंगा मैं तो। इसलिए जीवन के किसी मोड़ पर अगर आपको लगता है ना कि मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूँ, ना मुझसे मोह, ना माया, ना प्रपंच, ना राग, ना द्वेष छोड़े जा रहे हैं, मैं आप ऐसे अज्ञानी श्रावकों के लिए भी मैं कहता हूँ मेरे प्रभु कितने करुणावान है कि भैया ठीक है, तुमसे राग ना छूटे, मोह ना छूटे, तृष्णा ना छूटे, कछु ना छूटे, इते आ बगला, इते ठाड़े ठाड़े इता बेटा। और भगवान बोल रहे मुझे देख ले, देख ले कौन हो? अरे मैं तो चांडाल हूँ, कोई बात नहीं, मुझे देख लो। मैं धीवर हूं, मुझे देख लो। मैं अंजन चोर हूं, मुझे देख लो। मैं हरिजन हूं, मुझे देख लो। बेटा मुझे देख तो लो। और नहीं देखना रहा है तो अविचल सागर जी से समझ लो कैसा देखना है मुझे। हाँ, चिड़िया हो, सांप हो, चिपकली हो, कोई बात नहीं, तुम जो हो मुझे देख तो लो। तुमसे कुछ नहीं छूट रहा है ना। अरे बेटा तू नहीं छोड़ा सकता तो मैं तो बैठा हूं, तू मुझे बस देख लो। नहीं क जन्म कृतम पापम हन्यते जिन वंदनाथ। अरे मैं बैठा हूं, मुझे देख। तू क्या कर्म काटेगा बावला कहीं का महाराज बन करके? अविचल सागर कमरे में बैठा रहता है, उते बैठ करके जब देखो तो साधना करता रहता है। तू साधना करके कर्म काटेगा? इधर आ, बैठ मेरे बगल में बैठ, मुझे देख। देखना अविचल सागर, थोड़ा ढंग से देख। अरे चिंता क्यों करता है? तू साधना करके अगर मोक्ष जा सकता था तो अनंत बार मुनि बना, साधना ही तो की, कौन सा टाइम पास किया था? बेटा दर्शन करने से, मुझे देखने से जो होता है तो अनंत बार मुनि बन करके भी समझ नहीं पाया कि तुझे साधना करनी क्या थी, आखिरकार हमें पहुंचना कहां है। जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा में आंखें ही नहीं रमती। अब बताओ उस व्यक्ति का क्या किया जा सकता है? क्या मुनि बना, क्या आचार्य बना, क्या उपाध्याय बना, क्या ज्ञानी बना, क्या प्रभावना की, क्या भिड़ीकटा की, क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया उसने? कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए हे श्रावक श्रेष्ठी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साधना जो मेरे जीवन में मैंने देखी, देव दर्शन से बेहतर, गुरु दर्शन से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए
अपने आप को ऐसे संस्कार दो कि मैं देवगुरु शास्त्र के सामने ऐसा जाऊंगा कि उनको कभी भी व्यत्यय अथवा विपत्ति पैदा ना करूं, उनके मन वचन काय को दुख ना दूं, और वहां खड़ा रह करके उनको ऐसा देखो किसी दिगंबर रूप को कि साक्षात हमारी वहां खड़े खड़े उनको देखने से करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाए। ये नीच जाति के संस्कार, तुच्छ निम्न कहां से लाके खड़े किए हो। विद्यासागर जीते जी मर गए, सुधा सागर जी रोज 50,000 बार कहते, अगल बगल के 2-4 लोग डंडा लेके खड़े रहते, पैर न छुए, फिर भी ये भंगी जैसी आदत कहां से उठा के लायो, आज तक हमें समझ में नहीं आया। चरण छूना, चरण छूना, चरण छूना। आज सुबह इतना गुस्सा आया मुझे, ये बेटा ये लाल चीज ये इतना गंदी, इसको मालूम होने के बाद भी ये नीच हरकतें करते हैं ऐसे श्रावक लोग। पूरे सारे श्रावकों को धर्म लाभ देना था, मन प्रसन्नता सब खराब करके चले जाते। क्यों छूते हमारे मन वचन काय को? नहीं छूना चाहिए, दूर से करो दर्शन। अगर ये धर्म होता है तो फिर महिलाओं से भी छुलवा लो। उनको क्यों नरक भेज रहे हो? उनको क्यों नरक भेज रहे हो? वो आत्मा नहीं है, उनके आत्मा का भले की चिंता नहीं तुम्हें। स्त्री है तो क्या हो गया, उसका आत्मा नहीं है? तो इसलिए ध्यान रखना, ये सारी शिक्षा जरूरी है जीवन में। कितने साधु कहते हैं, कितने बोर्ड लगते हैं, कैसे तुम लोग हो, कौन सी गुरु भक्ति की बात करते हो, कौन से विद्यासागर, कौन से सुधा सागर की बातें करते हो, डिंगे मारते हो, घर के बंडल उठा करके फेंक के आते हो, हैं करके नाचते हो, गाते हो, और उससे अलावा कुछ अकल है तुझ पे? क्या है तुझ में? ये स्थिति है। बहुत विकल्प होते हैं हम लोगों को, वहां बैठे बैठे भगवान की भक्ति में हम लीन होते, दो तक लीन होने नहीं देते। कहीं शास्त्र पढ़ रहे वो तक करने नहीं देते, कहीं शांति से चिंतन मन कर रहे वो भी नहीं करने देते। कहां से लाए हो, कहां क्यों आए हो भाई हमारे पास? क्यों आते हो हमारे पास? आना जाना बंद करो भाई साहब। सही में हमारी साधना नहीं होती तुम लोगों के आने जाने से। जब तुम्हारे आने से हमारा मन वचन का अपवित्र होता है, जाके देख लो सुधा सागर महाराज जी को, पूरी चौकियां पाटे चारों तरफ लगे रहते हैं, और ये नीच माता पिता के संस्कार लेकर के, नीच माता पिता के गोद से नीच औलाद पैदा होती है, वो चौकी लांगेंगे, पाटा लागेंगे, छूने का महापराक्रम कर्म करने के डिंगे भी मारेंगे। क्यों भाई? अगर वो कर्म सही होता तो ये चौकियां, ये पाटे क्यों बैरिकेटेड क्यों भाई? नहीं चाहते वो, ये गलत है। सिर्फ हम लोग राग द्वेष नहीं कर सकते, सिर्फ हम आप लोगों से बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, हमारे अपने साधुता में रह सकते, इसलिए आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। नहीं तो अगर परमिशन होती तो 2-4 डंडे तो हम रोज खुद ठोक देते छूने वाले को। सही कह रहा हूं मैं? सिर्फ हमारे करुणा, सिर्फ हमारी अच्छाइयों के कारण आप लोग बार बार ये अपराध करते हैं और हम बार बार उसको नजरअंदाज करते हैं। सही है कि नहीं अक्षय? कोई धर्म नहीं है ये, धर्म विनाश करने की तरफ जा रहा है। सब देख रहे हैं हम समाज में, सब पवित्रता अपवित्रता क्या हो रही है। कोई संस्कार नहीं प्रभु के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने क्या करना है। अनंत काल से सबका आनंद लिया आंखों से, लेकिन एक बार मेरे देवगुरु शास्त्र के सामने खड़े रहना सीखो और उनको देखना सीखो। अरे तुम जो हो, जैसे हो, जितने कर्म इकट्ठा किए हो, सब झरा दो यहाँ खड़े 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 खड़े। कोई लेना देना नहीं कौन से संघ का साधु, कौन से पंथ का साधु, कौन सा सामने दिगंबर रूप है, उसको देखना है और कर्म काटवाना है। क्या लेना देना तुम्हें? क्या करना बताओ? अभी भगवान बाहुबली भी 20पंथी है। सबसे ज्यादा बाहुबली भगवान तो पंचामृत अभिषेक ही होता है। 13पंथी में तो कई बाहुबली भगवान ज्यादा है ही नहीं। तो उनको देखते हो कि नहीं देखते? देख करके कर्म करते हैं कि नहीं करते? गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा को नहीं करते क्या? तो क्या लेना देना तुम्हें 20पंथी साधु को मैं दर्शन ही नहीं करूंगा बोलते हो? आपको क्या लेना देना उससे? कोई लेना। देखना सीखो, देव गुरु और शास्त्र। मैं अविचल सागर आज तक मेरे जीवन में मेरे आंखों के सामने कोई भी दिगंबर साधु आया हो और मैंने उसको कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों से भी कभी हल्के दर्जे में देखा हो, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। मैंने उस दिगंबर मुद्रा को बहुत बेहतर आंखों से देखा है और देख करके मैं अपने कर्म काटता हूं। कौन सा दुनिया का सच्चा साधु, कौन सा दुनिया का बड़ा साधु खुद के पैर पड़ करके कल्याण करवाना चाहता है क्या? दुनिया का कितना भी बड़ा आचार्य उपाध्याय साधु हो, वो कभी भी खुद की नमोस्तु खुद को करेगा क्या? उसको खुद के कर्म काटने के लिए सामने वाली दिगंबर मुद्रा ही काम आएगी। वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी श्रेष्ठ पद पे बैठा हो, अगर सामने वाली दिगंबर मुद्रा का अगर वो इज्जत नहीं करता तो कितना भी पुण्य से बड़ा हो, संसार में अनंत काल तक यही मिलेगा तुझे। वो
समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना हमेशा, कहीं भी यत्र तत्र हमें दिगंबर मुद्रा मिलती है, सबसे पहला कर्तव्य बनता है सबसे बेहतर तरीके से एक बार उसके पर दृष्टिक्षेप डाल दिया, हाँ, और खुद को लगना चाहिए इससे बेहतर तरीके से मैंने अभी किसी को भी नहीं देखा। समझ लेना आपने सारे संसार के कर्म काट लिए। कहाँ यहाँ मन की आवश्यकता है, कहाँ तुम्हारे मंत्र, कहाँ तुम्हारी चालीसा, सब बाद में आती है, सारी चीज़ों का नंबर बाद में आता है। इसीलिए संसार में सबसे पहले 45 दिन उनके बाद अगर कोई साधना शुरुआत है, 45 दिन के बाद भी देव दर्शन, गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन की व्यवस्था शुरुआत यही से हुई है। फिर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद आपको अनेक प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों से फिर तुम अपनी सभ्य जीवन जियो। लेकिन पहला और अंतिम समाधि के समय अगर कोई भाव है तो मेरे अंतिम समय में भी मुझे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब ही दिख जाए, उनका ही नाम, उनकी ही मुद्रा, दिगंबर मुद्रा मेरे मानस पटल पर बनी रहे। और ये ध्यान रखना, ये तभी संभव होता है जब उन दिगंबर मुद्राओं को तुम बेहतर आंखों से देखोगे। समझ में आ गया? नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और समझा दूंगा 10 बार और समझा दूंगा, 20 बार और समझा दूंगा, 30 बार और रिपीट कर दूंगा, लेकिन समझा के ही ये ठीक होता है। इसलिए ध्यान रखना महानुभव, जीवन बहुत सारे उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सही गलत, अपराध, कई सारे जीवन में धन कमाते हुए, रिश्ते निभाते हुए, नाना प्रकार के गुप्त रूप से, स्पष्ट रूप से बहुत सारे अपराध होते हैं। अनेक अपराधों में अनेक प्रकार के बहकावा, भ्रमित होना, विक्षिप्त होना, फिसल जाना, अनेक प्रकार के मनोविकार, वाचनिक आंतरिक विकार उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अंदर से पश्चाताप से भरा हुआ होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि अपने जीवन के सारे गुप्त कर्म जो चुपचाप हुए हैं मैं कैसे धोऊं। उसके मन में हमेशा एक भाव बना रहता है, उसको लगता है कि गलती से हुआ, युवा अवस्था में हुआ, बाल्यावस्था में हुआ, नादानी में हुआ, हाँ, चंचलता में हुआ, और बाद में वो पश्चाताप करता है, वो कूड़ता रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए देव दर्शन की साधना बहुत अद्भुत कार्य करके चली जाती है। बस कभी भी वहाँ भगवान के जनिबिंबों में रमना सीखो, खड़ा रहो। इतने सारे मेरे गुरुदेव ने इतनी 24 बनाई, इतने नंदेश्वर बना दिए, इतने महान महान सारे जनिबिंब, इतने सारे, एक वेदी कोई भी जाओ और खड़े रहो वहाँ अच्छे से आँख खोल कर, और तब तक वहां से हिलना मत जब तक तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें ये ना बोले कि हाँ, जैसा आज तुमने भगवान को देखा, इतनी देर तक खड़े रह करके धीरे 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 भावनाओं का, आंखों का विकास होता चला जाएगा, और आंखें कह उठे कि नहीं, इससे बेहतर तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब 3 लोक का नाथ है, संसार का सबसे उत्कृष्ट भगवान है, तो देखना भी उत्कृष्ट तरीके से चाहिए था ना। तो आंखों में वो ज्योत लेके आओ, आंखों में वो उमंग लेके आओ, आंखों की कठपुतली में वो साधना लेके आओ। जितने जल्दी लेके आओगे, जितना आप अपनी आंखों के द्वारा जनिबिंबों को निहारोगे, मुखमंडल में देख लो, आंखें देख लो, हाथ देख लो, पैर देख लो, आनंद की अनुभूति, तृप्ति का आनंद आना चाहिए कि तृप्त हो गया आज मैं इसको देख करके। मैं जब शुरू में यहाँ संन्यास हुआ था हमारा, तो हमें हिंदी विंदी कुछ आती नहीं, संस्कृत सुनना भी पढ़ना भी कुछ भी नहीं आता था, आता तो आज भी नहीं है। लेकिन हम 13-14 साल तक, आज मुझे बता 20 साल में, मैं सिर्फ जनिबिंबों के पास बैठा हूँ। मेरे दिमाग में कहीं कुछ है ही नहीं, ना शास्त्रों की बात है, ना प्रभाव, ना समोच्चरण, ये है ही नहीं। लौकिक जीवन मैंने कभी जिया ही नहीं है। ये तो अभी 2-4-6 महीने से आचार्य श्री के समाधि के बाद थोड़ा सा शरीर ऐसा हो गया तो मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन हकीकत में जनिबिंबों के आनंद से बढ़कर और कोई आनंद है ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को क्या, क्यों आनंद नहीं आया जनिबिंबों का, क्यों उसमें रमते नहीं हो, क्यों वहाँ बगल में बैठ करके ऐसे खोते नहीं हो उसमें। कोई मंत्र नहीं पढ़ता, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा होगा जीवन में। मैंने आज तक भक्तामृत सूत्र का ये काव्य भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा कभी, किताब उठा करके, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। क्या है उन मंत्रों में, क्या है उन स्तोत्र में? वही तो जनिबिंब तो है, अरहंत ही तो है। तुम जिन मंत्रों में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो, उस मंत्र में बैठा कौन है? अरहंत। अरहंत वेदी पे है, वेदी पे बैठा है, उसमें रमता नहीं तो मंत्र में क्या खाक रमोगे तुम? स्तोत्र में रमने की बात करते हो, स्तोत्र में है कौन? अरहंत ही तो बैठा है, समोसर में बैठा हुआ। उस अरहंत के साक्षात जनिबिंब में तुम्हें आंखों से रमरा नहीं आता, और तुम भक्तांबर में मन लगा करके बात करते हो, तो कहां से आएगा तुम्हारे पास वो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां? आ ही नहीं सकती। तुम्हारी पूजा में कौन है? तुम्हारी पूजा में भी अरहंत परमेष्ठी है, और अरहंत परमेष्ठी सामने वेदी में बैठा है, वेदी में अरहंत परमेष्ठी में तुम्हें रमना नहीं आता।
तुम ध्यान में भगवान में लाना चाहते हो तो भगवान कहाँ है? वेदी पे बैठा है। वेदी पे बैठने वाले उस भगवान में तुम्हारी आंखें नहीं रमी तो ध्यान में क्या खा खाएंगे भगवान? तो ये गणित ही हमें समझ में नहीं आया। हमने गलती से भले ये साधना चालू कर दी, लेकिन बाद में पता चला जय सही है जय सही है, क्योंकि हमें उसके रिजल्ट मिले देखने को। रिजल्ट से पता चल जाता है कि हमारी साधना सही है क्या गलत है। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए रिजल्ट से पता चल जाता है कि हमने जो विधि विधान अनुष्ठान किए और रिजल्ट नहीं मिल रहे तो साधना बदलती रहना चाहिए। दिक्कत यही है, साधना बदलते नहीं हम लोग। आती है ही नहीं, एक मालूम है ही नहीं कुछ विविध प्रकार की साधना कैसे करें। तो मैंने अपने जीवन में अगर सबसे बड़ी साधना अगर कोई मान ली तो प्रभु देखने से बढ़कर प्रभु का अवलोकन करना, सामने जिनबिंब और मैं उसके सामने खड़ा और उसको देखने में पास होना। मैं कहता हूं ये बहुत बड़े महापुरुषों का काम होता है। हल्के फुल्के नटुरे भटुरे छटुरे देख करके भग जाते हैं घर, नमो तो करेंगे, गंदोदक लगा देंगे, ऐसे हाथे इधर उधर आके ऐसे, पता नहीं ऐसे सीधा खड़े नहीं रहते, ऐसे खड़े रहेंगे। चले गए घर, भगवान के दर्शन किए, हाँ किए, चलो एक बार और, अरे कर तो आए हैं जी। अब एक बार आपको देखने का नशा चढ़ जाए ना, किसी दिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तेरे आंखों के द्वारा तेरे जहन में घुस जाए ना, आंखों के द्वारा, भाई साहब उसका नशा दुनिया का किसी नशे से भी बेहतर, तुम सोच नहीं सकते इतना बेहतर नशा है उस जिनबिंबों का, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसका, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 20 साल से मैंने एक शास्त्र नहीं पढ़ा, पढ़ खोल करके ऐसे बैठा रहता है बस खाली, क्योंकि आनंद मिलने लगा जहां हमें वितरागता में, दूसरी चीजों का कोई आनंद है ही नहीं। क्योंकि जिनवानी माता तो खुद ही आकर के कंठ में बैठ जाएगी, जाएगी कहाँ हो? जिसने जिनेंद्र भगवान को बसा लिया अगर अपने जहन में, तो जिनवानी मैया फिर कहीं उससे दूर थोड़ी जाएगी, उनको भी वही जगह सुरक्षित लगती है, भाई इतने बैठ जाओ, इतने ठीक है। इसलिए श्रावकों, आप लोगों का जीवन अनेक प्रकार के सुख दुख यातना, पूर्व जन्म के वैरी, पूर्व जन्म के प्रेमी, नाना प्रकार के छल कपट हिंसा झूठ छलावा के साथ गुजरता है। बहुत सारे अशुभ कर्म आपके द्वारा भी होते हैं, बहुत सारे अशुभ कर्म लोग भी आपके साथ करते हैं। आपके द्वारा भी जो खोटे काम होते हैं उससे भी कर्म का बंध आपके आत्मा में हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति आकर के आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, उस समय भी आपके परिणाम खोटे होते हैं, उसका भी पाप कर्म आपका बंध जाता है। मतलब दोनों तरफ से आप लोगों के कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए उन सारे कर्मों का विनाश करने का सबसे बेस्ट अगर कोई अस्त्र शस्त्र है, वो जिनेंद्र भगवान के सिर्फ दर्शन करना है। और दर्शन करना और देखना जिस दिन सीख लोगे बेटा, समझ लेना वो दर्शन पाठ का श्लोक कभी भी ध्यान से पढ़ लेना, उसमें साक्षात समोशरण में बैठने वाले जिनेंद्र भगवान तुम्हें वचन दे रहे, कसम खा के बता रहे कि मैं तुझे ये सब दे दूंगा। हाँ, तुमसे ना बीवी छुड़वाई, ना पति छुड़वाया, ना पत्नी छुड़वाई, ना माँ छुड़वाई, ना पिता छुड़वाए, ना नौकरी छुड़वाए, ना तुम्हारा दुकानदारी छुड़वाई। जो हम लोग दिन भर प्रवचन सुनाए थे ना, जे मत करो जे मत करो, तुम्हें उसमें कुछ कहा ही नहीं कि जे मत करो जे मत करो, कोई तुम जो कर रहे कर लो, इतिहास के हमें देख लो, हम तुम्हारे सारे कर्म धुलवा दे। समझ में आ रहा है? लेकिन कर्म करना चालू मत करना मेरी बात मान करके, साथ में अस्त्र शस्त्र पहले चलाना सीख लो। हाँ, अगर तुम्हें देव दर्शन करके अपने कर्म कटवाना आता है तभी संसार में कर्म करने की हिम्मत रखना चाहिए। अगर तुम्हें देव दर्शन करके अपने कर्म काटने का साहस नहीं है तो संसार में कर्म करने से बाज आ जाना, फिर खोटे काम ज़्यादा मत करना, क्योंकि काटने का तुम्हारे पास उपाय नहीं है तो इकट्ठा क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? इसलिए चतुर्थ काल में सारे महापुरुष अस्त्र शस्त्र लेकर के हजारों लोगों के पेट फाड़ करके गर्दन उतार करके भी आ जाते थे, और यूं जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर के खड़े होकर के अपने सारे कर्म काटने की भी ताकत रखते थे। देख लो रावण को भी, कि अगर वो 8 दिन का उपवास लेकर के अगर वही उस मोक्ष के लिए साधना की होती तो उतने कर्म कट जाते जितने केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। इतना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में रमने की औकात थी उनकी। राम भगवान भी देख लो, लक्ष्मण को भी देख लो, महापुरुषों को देख लो, यूं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखते ही हृदय गदगद, शरीर का एक एक मांसपेशी कोशिकाएं तक ऐसे उमंग से भर जाते थे। हम लोग ऐसे है ही नहीं ना। हम लोगों की आंखों में बस स्त्री का शरीर दिख जाए, पुरुष का शरीर दिख जाए, रूप दिख जाए, लावण्य दिख जाए, हष्टता पुष्टता कांति तेज शरीर की चमक दिख जाए, सोना चांदी जूते चप्पल दिखती हो, टर्रा जाती आंखें। हम कलयुग में इसलिए तो है, हम यही तो है अनंत काल से।
वो महापुरुष क्यों महापुरुष थे, मैं ढूंढता था। ऐसा क्या था कि वो हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा रहे और बस पूजा कर ले और रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई रावण को। समझ रहे हैं? क्योंकि वो आंखें उनको बचपन से वो सिखाया जाता था उनके गुरु के, ये तीर्थंकर है, इसको ऐसा ही देखा जाता है। तुम इस तीर्थंकर को ऐसा मत देखो कि इससे अच्छा से तुम पत्नी को देखो और पुत्र को देखो और माता पिता को देखो ना। इस तीर्थंकर को तुम ऐसा देखो जैसा किसी को नहीं देखते। सिंपल से एक लाइन समझ में आ रहा है? अब इस ऐसा देखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बस तुम्हारी इच्छा शक्ति जागृत करनी है कि हाँ, आज के बाद मैं मेरे जिनेंद्र भगवान को ऐसा देखूंगा जैसा आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा। कौन बोलेगा ये बात है? इसमें कौन सा मोह माया राग द्वेष छल कपट तृष्णा अज्ञानता मूर्खता? मैंने कभी कहा कि रोज आ जाओ, मैंने कहा ही नहीं कुछ। ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये त्याग कर दो वो त्याग कर दो, ये नियम ले लो वो नियम ले लो, कुछ है ही नहीं। देखने के लिए कहा है। और कौन देखेगा? सबसे बेहतर तरीके से कौन देखना सिखाएगा अपनी आंखों को? हाथ ऊपर करो सिखाना चाहते हो तो। हाँ, सबरे के सबरे तो अगले जन्म में नरक में कोई नहीं मिलेगा मतलब। नहीं, हम देव बनेंगे तो हम जाएंगे नरक में देखने के लिए, तो मतलब कोई मिलना नहीं चाहिए, ये कह रहे थे हम थोड़ी जा रहे हैं, हम क्यों जाए? हाँ, हम तो विदेश क्षेत्र जाए सीधा यहाँ से। हाँ हाँ बोलो। देख माते, जिसके घर में कुआं हो, जिसके घर के आंगन में तालाब हो, वो क्या जाने रेत पेल पेल करके एक एक पानी की बूंद इकट्ठा करके प्यास बुझाना क्या होता है ना? हमारा भाग्य भी था और हमारा दुर्भाग्य भी उतना बलवान था। हमारा भाग्य भी इतना बलवान था कि ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट साधक गुरु हमारे भाग्य में मिले, और हमारा दुर्भाग्य भी उतना था कि हमें ना हिंदी आती थी, ना संस्कृत आती थी, ना बोलना आता था, ना सुनना आता था, ना समझ में आता था। और सौभाग्य इतना बलवान था कि गुरु देखते थे, सामने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा दिखती थी आंखों से। जो दिख रहा है वो परिचित नहीं था, दूसरे देश में आए थे। जो सुनने में आ रहा था वो समझ में नहीं आता था, जो दिखता था शास्त्र वो अकल भी नहीं आता था, बुद्धि भी ज्ञान और सूक्ष्म भी इतना अच्छा नहीं था। और बस वो गुरु को देख देख करके जो अंतःकरण में परमात्मा की दिव्यता प्राप्त करने की जब तृष्णा पैदा हुई थी, क्योंकि जब आदमी खाली होता है तो कुछ तो दिमाग में पैदा हो ही जाता है। खाली स्लेट थी तो लिखना चालू किया अनपढ़ गवार में, तो वो जो भगवान पाने की जो तृष्णा उत्पन्न हुई, और मैं भगवान के सामने बैठता था, मेरे मन में हजारों लाखों प्रश्न आते थे। अरे ऐसे बैठ बैठ करके उनके साथ ना वार्तालाप कर रहा था। मैंने कहा मैं भी तेरे जैसा ही हो गया, मैं भी महाराज बन गया, तुमने जैसा कहा था वैसा मैं भी करने लगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं मुनि बन करके बैठ गया, बस मैं भगवान बन जाऊंगा। ऐसे कैसे मैं भगवान बन जाऊंगा? मैं तुम्हारे जैसा दिगंबर बन करके बैठ गया, एक बार खाना खाने लगा, बस इतना करने से एक भगवान बन जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता भगवान की मैं सब जितने भी बाहर या विधि से उठने के बाद मैं जितनी भी चीज़ें चर्या के नाम पे करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं उससे भगवान बन जाऊंगा। मुझे सही बताओ भगवान, मुझे रास्ता बताओ भगवान। क्या ये सारे व्रतों का निर्दोष पालन करने मात्र से होगा? फिर भगवान जी की तरफ से मुझे धीरे धीरे आवाज़ आती थी कि नहीं, ये सारे व्रत नियम पालन तो अच्छे से करना, लेकिन ये सारे व्रत नियम क्रिया कर्म सिर्फ तुम्हारे हृदय को, बुद्धि को, विचार को, नीयत को, चक्षु को, कर्ण को, नासिका को, वाणी को, मन को, ये सब उन्नत बनाने के लिए, मात्र प्रेरणा देने के लिए सारे व्रत होते हैं। इन व्रतों का निर्दोष पालन करके भी कल्याण हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। इन सारे व्रतों का पालन करके तुमने पुण्य कमा लिया तो तुमने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है। इन व्रतों को पालन करते करते तुम्हारी प्रभावना हो गई, दुनिया में तुम्हारी यश कीर्ति फैल गई, तो भी कोई 2 कौड़ी की उपलब्धि है वो। तो भगवान उपलब्धि है क्या? तब वहाँ मेरी उनसे जब वार्तालाप होता था, तब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ अटकी है। हृदय सुंदर नहीं बना पाया, विनय सुंदर नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी भर साधु सन्यासी यही प्रवचन देते, चितलाचार फलानाचार 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 देते रह गए। जब खुद की निंदा आलोचना दुनिया में होने लगी, तब आप बोलते कि साधु के साथ वैर नहीं रखना चाहिए, साधु की निंदा नहीं करना चाहिए। तुमने जीवन भर श्रावकों को तो वही सिखाया जो वही कर रहे लोग।
जो सिखाया वही कर रहे, कोई नया थोड़ी कर्म कर रहे। तुमने सिखाया, दूसरे संग, दूसरे पंथ, दूसरे चर्या, शिथिलाचार, थोड़ा बहुत कमजोर साधु, बुद्धिहीन साधु, शक्तिहीन साधु की गाड़ी घोड़ा लेके चलते थे, तुमने माँ बहन की गालियां दे दी उनको, श्रावकों को गालियां देना सिखाई। आज तुमसे गलती हो गई, श्रावकों ने तुम्हारी गलती पकड़ ली, तुम्हें भी झूला झूल रहे, तुमने झूला झूलना तो तुमने सिखाया। तुमने ना देखना सिखाया, तुमने कभी प्रेरणा नहीं दी कि भारत के सारे साधु संतों का आहार दान दो। कोई बोल के दिखाए, सच्चा साधु तुम जिनको बोलता है, ये बोल के दिखाए, हिम्मत हो तो, कि भारत के प्रत्येक दिगंबर साधु की आहारचर्या पूरी होना चाहिए, प्रत्येक साधु का साधना पूरी होना चाहिए, उसमें कमियां कामियां हैं तो मीटिंग लेकर के उस कमियों को दूर करने के लिए उपगमन करो, दोषों को ढाक दो, उद्घाटित मत करो। बोलो, पहले 40 साल से तुमने कुछ और बोला, अब तुम कहते हो कि ढाक दो, अब तुम कहते हो कि चुप रहो। नहीं होता ना ऐसा, ये ऐसा नहीं होता। रायता फैलाने के पहले सोचना चाहिए था, समेटना भी तुम्हें ही है, समेटने के लिए कोई और थोड़ी आएगा। इसलिए मैं हमेशा सावधान रहता हूं कि किसी भी तरीके से कोई भी ब्रह्मांड का विद्वान, ये कान खोल करके आज एक बात मैं सुना रहा हूं आपको, कोई भी विद्वान हो, कोई भी ज्ञाता हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी उपाध्याय हो, कोई भी साधु हो, कोई भी कितना 30 मार्क का हो, चतुर्गति चारों अनुयोग कंठस्थ करके भी क्यों ना बैठा हो, केवली भगवान के बगल में पालती मार करके क्यों ना बैठा हो, अगर उसके मुंह से कोई उपदेश बोल रहा है तो उपदेश निकल रहा है, और सुनने वाले व्यक्ति के उन उपदेशों को सुनते समय इस पूरे 3 लोक में किसी भी जिंदा जीव के लिए अगर घृणा पैदा हो रही, नफरत पैदा हो रही, अपमान करने का, अभिनय करने का, अन्नदान नहीं दूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा का अगर ख्याल उत्पन्न हो रहा है उसके वचन सुन करके, समझ लेना वो सबसे खोटा उपदेश दे रहा है। समझ में आ रहा है? शास्त्रों के कितने भी श्लोक पढ़वा करके तुझे सुनाए, कितने भी शास्त्रों का प्रमाण दे दे, और सारे शास्त्रों का प्रमाण तुम सुन भी लो, और सुनने के बाद भी अगर इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी योनि के, किसी भी गति के, किसी भी जीवित आत्मा के लिए अगर तुम्हारे हृदय में राग, द्वेष, छल, कपट, घृणा, अविनय, अपमान, निंदा, दोष उघाड़ने के अगर ख्याल उत्पन्न हो रहे, समझ लेना वो वीतराग वाणी का उपदेश है ही नहीं, और ना ही उसने अभी भी शास्त्रों का अर्थ सही से नहीं समझा। समझ में आ रहा है? लेकिन आज तक मैंने 40 साल तक खुद भी मौन रहा, जंगलों में रहा, लेकिन पागल नहीं था। बड़े 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 बोल करके बड़ी बड़ी धर्म सभाओं में यही शास्त्र, आगम आगम आगम, दिनचर्या, मूलाचार के नाम ले ले करके तुम्हारे दिमाग से भारत के 80% साधुओं के लिए घृणा, नफरत, द्वेष, अविनय, अपमान के भाव ही भरे गए हैं। नहीं भरे तो मेरा नाम बदल देना यार, शास्त्रों का नाम लेकर के। यार सोच लो, किसी वेश्या के लिए भी तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत नहीं भरी जितना आगम की बातें बता बता कर तुझे दिगंबर साधु और दूसरे संघ के आर्यिकाओं के लिए गंदगी भरी पड़ी है। समझ में आ रहा है? भरी पड़ी है। जैसे ही किसी दूसरे संघ के साधु का नाम सुन लेते हो, नमोस्तु करने का ख्याल तक पैदा नहीं होता, और किसी एक संघ के साधु का नाम सुन लिया तो मरे जाते हो, उतावले हो जाते हो। क्यों? तुम्हारे उपदेशकों ने, तुम्हें विद्वानों ने उपदेश दिए सारे के सारे। फिर महाराज ये शास्त्रों की बातों का क्या अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है, इसलिए मैं आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े। अच्छा है शास्त्र नहीं पढ़े, पढ़ करके कभी पढ़ लेता और तुम लोगों की ये सारी बातें बोल देता, और मेरे बोलने से अगर तुम ब्रह्मांड के किसी एक व्यक्ति का अभिनय भी करते, ये जिनवानी का नाम लेकर के, तो ते गुरु भी पत्थर की नाव है। इसलिए इन शास्त्रों को जितना ज्यादा पढ़ने में आ रहा है उतना ही ज्यादा हमारा विनाश होता चला जा रहा है। हम बोल ही नहीं पा रहे वीतरागवाणी। शास्त्रों का एक गाथा सुना दी, आप लोगों ने 60 साल तक सुना होगा, एकल विहारी मुनि महाराज के भी नहीं होना चाहिए। उसी सूत्र में, उसी श्लोक के नीचे के लाइन में लिखा है, जो मुनि तपस्वी हो, वैरागी हो, दीर्घ सन्यासी हो, नाना प्रकार के रिद्धिया सिद्धियां शक्तियां संपन्न हो, वो मुनि महाराज एकल विहार हो सकता है। आज तक कभी साधु के मुंह से सुनते हुए सुनना तुमने? जिस श्लोक में एकल विहार का निषेध किया उसके ठीक नीचे के श्लोक में ये लोग लिखा है, कभी वो नहीं बोलेंगे तुम्हारे सामने। जो तप में बलवान हो, जो वैराग्य में बलवान हो, जो ज्ञान में बलवान हो, जो अपनी वितराग और दिगंबर मुद्रा के प्रति गंभीर है, ऐसा मुनि महाराज अगर वो है तो भी वो शास्त्र समझ है। लेकिन बोलेंगे नहीं, वो फिर सहनन नहीं है, फलाना है, क्योंकि प्रवचनकारी तो बने हैं पैदा होने के बाद, मुनि बनने के बाद साधक तो कभी बने ही नहीं है। प्रवचनकारी तो बने हैं तुम्हारे सारे साधु, साधना कभी की हो तो बताओ। बताओ तुम्हारे कितने बड़े बड़े साधु हैं, उनकी साधना क्या है बता सकते हो तो बताओ। तपस्या क्या हो तो बताओ। पुण्य कमा करके पुण्य के सारे बड़े बन के बैठ गए, साधना क्या है बता सकते हो तो बता दो। तपस्या क्या है बता सकते हो तो बता दो। मौन में कब गए हो तो बता दो।
दीक्षा लेने से लेकर के 40 साल 50 साल 60 साल हो गए, जिनके 6-6 घंटे तो प्रवचन ही कर रहे हैं, तो बोल करके लाज बचाना है तो बोल लेते हैं, शास्त्रों की गाथा इधर से उधर से आधे अधूरी सुना देते हैं, मुंह पे पट्टी बांध करके चल जाते हैं आगे। कोई नहीं देख रहा है कि मेरे बोलने से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या संस्कार पड़ गए। किसी साधु का अपमान करने के लिए कह रहा है, कोई अनेका का अपमान करने के लिए कह रहा है, कोई किसी का क्या करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहे थे तुम? क्यों करने के लिए कह रहे थे? और जो तुमने करने के लिए कहा, आज समाज भी तुम्हारे साथ वही करती है फिर, क्योंकि सब कर्माधीन है। मैं भी कर्माधीन हूं, तुम भी कर्माधीन हो, तुम्हारे भी कर्म आज नहीं कल फूटेंगे। आज मेरे फूट रहे हैं, आज मेरी निंदा करने का तुमने सिखाया। इसलिए ऐसे वचन कभी समाज में मत बोलो कि मेरे बोलने से, मेरी आवाज सुनने वाला कोई व्यक्ति इस 3 लोक में किसी भी जीव से अगर अपमान, अविनय, अनादर, घृणा करना अगर सीख गया तो मैंने उसको फिर क्या सिखाया? कौन सा जैन धर्म दिया बताओ उसको? वो खुद ही बिना जैन धर्म में पैदा हुए, वो 3 लोग के सारे जीवों का अपमान, अनादर तो अनंत काल से कर ही रहा था ना। फिर मैं शास्त्रों की बातें बोल करके अगर उसको किसी साधु संन्यासी आरिकाओं का अपमान, अनादर, अभिनय करना सिखा दिया, फिर मैंने उसको क्या सिखाया नई चीज? पहले वो बिना शास्त्र पढ़े राग द्वेष छल कपट तृष्णा निंदा आलस्य तो वैसे भी कर रहा था। अब शास्त्र सभा में आके बैठ गया, सच्चे गुरु के सामने आकर के बैठ गया, सच्चे गुरु ने सच्चे शास्त्र पढ़ा दिए, वो सच्चा साधु झूठे साधु की परिभाषा गड्ढे में घुसेड़ दी, कान में घुसेड़ दी। अब वो जा करके फिर वो गली में ये सच्चा साधु, वो झूठा साधु, ये सदाचारी, उसको चारी, इसको नमोस्तुन, इसको नमोस्तुन। फिर तुम अनंत काल से कर क्या रहे थे राग द्वेष करने के अलावा? ये तो बताओ। और तुम जिनवानी पढ़ करके राग द्वेष छल कपट अपमान अभिनय करने के अलावा फिर क्या नया सीख गए? फिर तुमने नया क्या सीखा शास्त्र पढ़ करके? वो सीख लेते जो अनंत काल से नहीं सीख पाए, वो सुन लेते जो अनंत काल से नहीं सुन पाए, तब जाकर के वो उपदेशक। इसलिए उपदेशक बनना बहुत आसान है भैया, इसलिए हम बचे रहे, 20 साल तक दूर रहे भैया। कोई भूलो नहीं, आज भी डरता हूँ। अक्षय को तो रोज कहता भैया बुलवाओ मत मेरे को, रहने दो, छुट्टी दे दो, मानता ही नहीं है। फिर ऐसे मुझे डांटना पड़ता है सबको। कोई बात नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय, निरापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की।